Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdillah, once again we are here ji, with the session regarding English language and specifically certain structures in English language ji. When we talk about English language, before moving towards those structures, I may clarify certain important points ji. That there is a confusion, or what should I call it, a misconception, misunderstanding, specifically among students. कि बच्चों में मोस्टली ये इशू पाया जाता है कि जी दे वांट टू लर्न इंग्लिश थ्रू ग्रामर। यानी ये दो अप्रोचेस, दो चीज़ें डिस्कस होती हैं। एक को हम कह रहे होते हैं लैंग्वेज, एक को हम कह रहे होते हैं ग्रामर। दीज आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स जी, कि ये कोई दो अलग चीज़ें नहीं हैं कि जिसमें मैं कहूँ जी कि लैंग्वेज सीखना कुछ अलग काम है, ग्रामर सीखना कुछ अलग काम है। दोनों एक ही चीज़ का नाम है। हाँ, उसमें अप्रोच आप कह लें कि विच अप्रोच इज़ बेटर, तो यूजुअली टू वेज आर देयर जी। एक में हम कह रहे होते हैं कि लैंग्वेज इज़ देयर ऑलरेडी, यू मस्ट हैव सीन सर्टेन स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं उनकी नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश रिटन एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा होता है, बट दे आर नॉट वेल अवेयर अबाउट द नॉर्म्स ऑफ ग्रामर जी। दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामर में अच्छे होते हैं लेकिन उनका स्पोकन एक्सप्रेशन, रिटन एक्सप्रेशन, लैंग्वेज अच्छी नहीं होती। और मैं कहूँ ये है क्या, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। इफ़ यू टॉक अबाउट लर्निंग लैंग्वेज थ्रू ग्रामर और लर्निंग ग्रामर थ्रू लैंग्वेज, मैं दो लाइंस अगर बना लूँ तो इसमें से दिस वन लर्निंग ग्रामर थ्रू लैंग्वेज इज़ द रियल थिंग। यानी कहने का क्या मकसद, ऐसे कोई नहीं था कि पहले उन लोगों ने कोई ग्रामर बनाई, ग्रामर के रूल्स। ग्रामर है क्या, सिंपली द आर्ट ऑफ ज्वाइनिंग द वर्ड्स। मैं इसकी 50,000 डेफिनेशंस भी करूं, लेकिन बेसिक क्रक्स उसका क्या है कि आर्ट ऑफ ज्वाइनिंग द वर्ड्स। किसी भी लैंग्वेज, उर्दू, पश्तो, हिंदको, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज है, उसमें मैंने लफ्ज़ों को जोड़ना कैसे है, क्लियर, किस बात को कहने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा। प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रीवियस सिचुएशन है, नेक्स्ट सिचुएशन होगी, कोई प्रोग्रेसिव सिचुएशन है, कोई किस में परफेक्शन वाली बात है, तो उसके लिए क्या कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो यूज़ हो रहा होता है। तो उन स्ट्रक्चर्स में एडजस्टमेंट ऑफ वर्ड्स, अलाइनमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कोई भी नाम उसको दे दें तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामर। दैट इज़ अ ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज ही। अगर मैं ये कोशिश करूँ कि मैं लैंग्वेज सीखना चाह रहा हूँ थ्रू ग्रामर, दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, which is unfortunately existing, specifically talking about the education system in Pakistan around us। इसमें हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि भाई क्या ग्रामर सिखा के बच्चों को क्या लैंग्वेज सिखाएं, या ग्रामर पढ़ाई इसलिए जा रही है कि जी इससे बच्चों की लैंग्वेज इंप्रूव होगी। आई अपोज इट जी, आई हैव एन ऑब्जेक्शन। क्योंकि ऐसा रियल में होता कहीं भी नहीं है, कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कोई भी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता कि पहले ग्रामर बनाई गई हो और उसके अकॉर्डिंगली लैंग्वेज डेवलप की गई हो, या ग्रामर के रूल्स कुछ सेट किए गए हों, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लैंग्वेज के कोई पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हों। नॉट एट ऑल जी। what actually is there, लैंग्वेज इज ऑलरेडी देयर। कोई भी दुनिया की लैंग्वेज उठाएं, सैकड़ों हजारों साल की उसकी हिस्ट्री होती है, क्लियर। एंड फ्रॉम वेयर इट कम्स, सिंपली फ्रॉम स्पीकर्स। कुछ बोलने वाले लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ सर्टन पीपल, क्लियर, व्हेन दे यूज सर्टन साउंड सिंबल्स, क्लियर, देन जॉइनिंग सर्टन, उसी को एक्सटेंड करूं, यूजिंग सर्टन वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ सर्टन वर्ड्स, clear, when they repeatedly use it, it becomes what she, a language। अब मैं कहूँ जी कि वो जब बोल रहे हैं, वो स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो ग्रामर के अकॉर्डिंगली यूज़ कर रहे होते हैं? नॉट एट ऑल, दे जस्ट यूज़ द लैंग्वेज। लेटर ऑन ग्रामेरियंस, अब आई क्यों ग्रामर की ज़रूरत क्यों पड़ी कि ग्रामेरियंस एक्चुअली स्टडी देयर लैंग्वेज, वो उनकी लैंग्वेज को सीखते हैं, पढ़ते हैं, ताकि L2 लर्नर्स, आई एम कंसर्न विद L2 लर्नर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, क्लियर, जो मोस्टली डिमांड करते हैं कि जी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, क्या किया जाए, दे आर L2 लर्नर्स, क्लियर। इवन मैं कह दूं L3 लर्नर्स कह दूं कि दो लैंग्वेजेस ऑलरेडी हो रही होती हैं, यानी घर में कुछ और है, स्कूल मीडियम में कुछ और है, तीसरी आ गई क्या, इंग्लिश आ गई। तो उनके लिए क्या कुछ ऐसा रिफाइंड फॉर्म बनाएं, लैंग्वेज की ऐसी रिफाइंड फॉर्म दें ताकि दे मे लर्न इट। अब दैट रिफाइंड फॉर्म इज नॉट दैट सेट ऑफ रूल्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ग्रामेरियंस का काम क्या होता है कि लैंग्वेज को स्टडी करके उसकी एक रिफाइंड फॉर्म दें L2 लर्नर्स को, ताकि वो L2 लर्नर्स भी उसको सीख सकें।
अगर मुझसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू माई टीचर्स फ्रॉम होम आई लर्न, दे से दैट कि वो रिफाइंड फॉर्म को आप सिंपल स्ट्रक्चर्स का नाम दे दें. दैट रिफाइंड फॉर्म इज सिंपली व्हाट जी, स्ट्रक्चर्स. हमने क्या दे दिया, ग्रामर. द ग्रामर इज बेसिकली द कंसर्न ऑफ अ ग्रामेरियन. ग्रामर इज नॉट द कंसर्न ऑफ अ लर्नर. L2 लर्नर, L2 लर्नर की रिक्वायरमेंट क्या है? ही नीड्स अ स्ट्रक्चर, कि उसने कोई एक बात करनी है, सर्टन सिचुएशन इज देयर, टू टॉक अबाउट दैट सिचुएशन ही नीड्स अ स्ट्रक्चर. क्लियर? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लियर ग्रामर रूल्स ऑफ लैंग्वेज. am I क्लियर जी? मैं फिर रिपीट कर दूं कि भाई अगर L2 लर्नर है, आसान कि किसी ने लैंग्वेज सीखनी है तो वो ग्रामर के रूल्स नहीं सीखेगा, सीख रहा होता है, लेकिन मैं उसी को नाम क्या दे रहा हूं कि जी वही ग्रामर के रूल्स क्या है, वो स्ट्रक्चर सीख रहा होता है बेसिकली. अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस आर ऑलवेज देयर. मैं ग्रामर के रूल्स में क्यों सजेस्ट नहीं करता. एक जगह ग्रामर का एक ही रूल कह रहा होता है, दो प्रेपोजिशंस इकट्ठी नहीं आएंगी. क्लियर? कम अप विथ दो प्रेपोजिशंस इकट्ठी आ गई नहीं आ गई, वो माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि ग्रामर वाले ने तो कहा था दो प्रेपोजिशंस इकट्ठी ना आए. दूसरा रूल आ जाता है कि जी कोई सेंटेंस प्रेपोजिशन पे एंड ना हो रहा हो. द बैट इज टू प्ले विथ. अब ये सेंटेंस एंड ही किस पे हो रहा है? प्रेपोजिशन पे. क्लियर? और कितने ऐसे रूल्स हैं जिसमें हम बच्चों को खुद ही पढ़ा के कह रहे होते हैं ये ग्रामर का रूल है, अगले ही दिन उसके अगेंस्ट कोई और एग्जांपल आई होती है, हम कह देते हैं एक्सेप्शनल केस है. ये आखिरी जवाब क्या आ रहा होता है जी कि वी यूज इट द वे नेटिव स्पीकर्स यूज इट. मैं जो पॉइंट डेवलप करना चाह रहा हूं कि जब ग्रामर का रूल वहां फिट नहीं होता या ग्रामर का रूल वायलेट हो रहा होता है तो फिर L2 लर्नर को हम जवाब क्या देते हैं. बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये ग्रामर का रूल तो ये पढ़ा था, इस एग्जांपल में ऐसा हो रहा है, रूल पढ़ा था दो प्रेपोजिशन इकट्ठी नहीं आएंगी, आई हुई हैं. रूल पढ़ा था सेंटेंस के एंड में प्रेपोजिशन नहीं आएगी, आई हुई है. रूल पढ़ा था इन्फिनिटिव्स को स्प्लिट नहीं करते, हुआ होता है. तो फिर जवाब हम क्या देते हैं कि जी लैंग्वेज स्पीकर्स यूज इट जी एज दिस, कि अहले ज़ुबान इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो हम भी इसको इस तरह कर रहे हैं. अहले लुगा इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं, हम भी इसी को करते हैं. जब मैं इस जवाब पे आऊँ तो ऑटोमेटिकली इसकी निगेशन हो गई नहीं होगी. आई एम नॉट एट ऑल निगेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर. क्लियर? मैं ग्रामर को निगेट नहीं कर रहा, मैं ग्रामर की एग्जिस्टेंस को निगेट नहीं कर रहा, मैं पढ़ाने के तरीके को कह रहा हूँ कि अगर हम बच्चे को ये कह दें कि भाई ग्रामर नहीं, वी आर डीलिंग विद व्हाट जी, स्ट्रक्चर्स. क्लियर? उसमें सम टाइम रूल अप्लाई होता है, सम टाइम रूल अप्लाई नहीं हो सकता. जहां रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता फिर जब उस वक्त जाके बच्चे को ये जवाब देना है कि लैंग्वेज स्पीकर्स ऐसे यूज करते हैं, तो पहले ही उसको कहते हैं हम कि बट दीज आर द स्ट्रक्चर्स. क्लियर? टू टॉक अबाउट व्हाट जी, सर्टन सिचुएशन. टॉक अबाउट व्हाट, सर्टन, किसी सिचुएशन के बारे में आपने कुछ बोलना है इस लैंग्वेज में तो आप ये स्ट्रक्चर यूज कर लो. बिहाइंड द सीन स्ट्रक्चर के पीछे ग्रामर ही होती है. लेकिन इशू कहाँ पे बना कि मोस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग एक फैल गई कि भाई लैंग्वेज कोई और चीज़ है, ग्रामर कोई और चीज़ है. स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो वो कुछ और है, बुक की टेक्स्ट बुक की इंग्लिश है तो वो कुछ और है, समरी लिखनी है तो वो कुछ और है, उसके लिए रटा मारना चाहिए. क्लियर? नॉर्मल एक्सप्रेशन है तो दैट इज लैंग्वेज समथिंग एल्स. एम आई क्लियर जी? जो पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो यानी कौन सी अप्रोच कि अगर लैंग्वेज के थ्रू स्ट्रक्चर सीखे जाएं दैट इज अ बेटर अप्रोच, और अगर ग्रामर के थ्रू लैंग्वेज पे जाना है तो उसमें कन्फ्यूजन्स होंगी, उसमें वायलेशंस होंगी. क्लियर? उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी, उसमें कंट्रास्ट आएगा. एक ग्रामेरियन कोई एक रूल दे रहा होगा, दूसरा ग्रामेरियन कोई दूसरा रूल दे रहा होगा, या एक रूल दिया हुआ है वही रूल वायलेट हो रहा होगा. वट एवर आई एम कंसर्न विद, जो आज का हम सेशन करने जा रहे हैं, ये जो पिछला किया था कि उसमें सिंपली वंस अगेन आई एम सेइंग दैट आई यूज द वर्ड स्ट्रक्चर. मुझसे किसी ने पूछा जी आप स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं, कि भाई ग्रामर से, ग्रामर इज अ कंसर्न ऑफ अ ग्रामेरियन. ग्रामेरियन लैंग्वेज को प्योरीफाई करने के लिए, लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, या लैंग्वेज की क्वालिटी को चेक करने के लिए, जब किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को चेक करता है तो वी कॉल इट ही स्टडी इन ग्रामर जी. जो लैंग्वेज स्पीकर है उसका ग्रामर से कंसर्न नहीं होता. मैं आपसे कोई बात करना चाह रहा हूं तो मैं आपको क्या कहूंगा कि मैं ये जो सेंटेंस बोलने चाह रहा हूं अकॉर्डिंग टू ग्रामर ही ऐसे बोल रहा हूं, या क्या हर दफा हर सेंटेंस हर रिटन एक्सप्रेशन के साथ आपके पास ग्रामर का हर एक रूल होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लैंग्वेज बहुत अच्छी यूज करते हैं लेकिन उनको ग्रामर के रूल पता नहीं होते. तो मीन टू से दैट वी आर सपोज टू फोकस ऑन व्हाट जी, लैंग्वेज.
जब हम लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्रामर का नॉलेज भी आता जाएगा खुद ब खुद। am I clear जी? टुडे वी आर कंसर्न विद व्हाट जी? नरेशंस। आज का हमारा सेशन बेसिकली किससे रिलेटेड है? नरेशंस जी। वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली कन्वर्जन इज नीडेड हियर जी। जो हमने लास्ट सेशन किया था एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड, क्लियर, जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग कि भाई लैंग्वेज है ही क्या, कन्वर्ट करना चीज़ों को जी। एक्टिव को कन्वर्ट करना किस में? पैसिव में। पैसिव को कन्वर्ट करना किस में? एक्टिव में। एक्चुअली ऐसा कहीं पे भी नहीं होता जी, वो कन्वर्जन नहीं थी। कन्वर्जन यहाँ है। कैसे है यहाँ पे? पहले उसका सिंपल कॉन्सेप्ट जो मैं कह रहा हूँ कि मैं आई एम नॉट कंसर्न विद ग्रामर रूल्स। मैंने आपको ग्रामेरियन नहीं बनाना या ग्रामेरियन की डिफरेंट अप्रोचेस नहीं बढ़ानी, कि हमने उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विच इज़ कॉल्ड अप्लाइड ग्रामर, यानी एक वन वर्ड में कहूँ तो स्ट्रक्चर्स जी, कि भाई नरेशन क्यों ज़रूरी है, नरेशन में इंपॉर्टेंस क्या किस चीज़ की है। कि दैट व्हेन डिफरेंट स्पीकर्स, एज द नेम डिनोट्स, नरेट, व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी, always there is one speaker and one listener or more than one listeners. Entities दो ही होंगी। Who is saying? To whom? कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। That is what she direct expression. मैं सपोज आपसे कुछ कह रहा हूं कि जी मैं कल नहीं आऊंगा, मैं कल नहीं आऊंगा, आप आगे जाके किसी और को बता रहे हैं, तो क्या आप एग्जैक्टली ये कहेंगे कि सर ने कहा जी मैं नहीं आऊँगा? उससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी नहीं हो जाएगी कि क्या आप अपना बता रहे हैं या आप मेरे बारे में बता रहे हैं। ले प्रीवियस सेक्शन में मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अल्लाह कहता है कि मैं रिस्क देता हूँ। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है या नहीं है कि अल्लाह कहता है कि वो रिस्क देता है। इट मीन्स वी नीड टू चेंज समथिंग, कि हमें कुछ ना कुछ तो लफ्ज़ों में चेंज करना पड़ता है ना। अगर मैं कहूँ जी अल्लाह कहता है मैं रिस्क देता हूँ, तो नौजुबिल्ला लिसनर, सुनने वाला, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि मैं अपने बारे में कह रहा हूँ मैं रिस्क देता हूँ। नो, मैं कहना क्या चाह रहा था कि अल्लाह कहता है कि वो रिस्क देता है। इट मीन्स दैट, कहने का मकसद क्या है, कुछ चेंज होता है। नरेशन का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ चेंज होता है। कहीं कोई एक स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट आप नरेट कर रहे हैं आगे जाके किसी और को, तो वो स्टेटमेंट आप इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन हो गया। मैंने जो कहा था दैट वाज व्हाट ची? डायरेक्ट एक्सप्रेशन। जो आप आगे जाके किसी को बता रहे हैं वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। अब इसमें भी ध्यान में रखिएगा कि जितना भी मैं कह लूँ, आगे डिटेल्स आएंगी उसमें, वंस अगेन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा वो चार्ट दोबारा लाजमी आ जाएगा जहाँ से हमने बात शुरू की थी, पहला सेशन किया था। आई मेंशन दैट डे कि लैंग्वेज का आगे किसी से रिलेटेड कुछ भी हम डिस्कस करेंगे, यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ दिस चार्ट। इस चार्ट के बगैर कुछ भी नहीं होगा। कैसे आएगा आगे मैं डिटेल बताऊंगा, कि अभी सिर्फ सिंपल ये ध्यान में रख लें कि ये चार्ट हमें वंस अगेन यहाँ ज़रूरत पड़ेगा। नरेशंस हैं, ज़रूरत पड़ेगा। आगे लैंग्वेज का कोई और टॉपिक डिस्कस करूंगा, ये चार्ट हमेशा लाजमन आएगा। क्लियर? इसकी एप्लीकेशन है। क्लियर? वो अब एप्लीकेशन कैसे है जी? अभी तक क्या पॉइंट इस्टेब्लिश किया हमने कि डायरेक्ट मैंने कोई बात की, आप आगे जाके किसी को इनडायरेक्ट बताना चाह रहे हैं। स्पोकन एक्सप्रेशन है, लाजमी है चेंज करना। ये आप चेंज नहीं करेंगे तो इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन फैल सकती है। ठीक है, आप रिटन एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अब जो बच्चे एग्जाम्स खासतौर पे बोर्ड एग्जाम्स के जिनमें होता है, उनका क्वेश्चन होता है कि कन्वर्ट दिस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। ये एनएमडी कैट, ईटा, ऐसे जो एंट्रेंस टेस्ट्स होते हैं उसमें इससे रिलेटेड एमसीक्यू होते हैं, वो कैसे इसको कर सकते हैं, तो सारा इसको कवर करते हैं। यानी स्पोकन एक्सप्रेशन, रिटन एक्सप्रेशन, एग्जाम में नरेशंस को कैसे हम करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। अब वन बाय वन देखते जाते हैं जी। पहला पॉइंट हमने क्या एस्टेब्लिश कर लिया कि दैट नरेशन चेंज होती है। डायरेक्ट एक्सप्रेशन कुछ और होता है, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन कुछ और होता है। अब अगला सवाल उठता है जी क्या चीज़ चेंज करते हैं। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जी, सिंपली यू कैन कीप इट इन माइंड, योर माइंड। दो ही चीज़ें हैं सिंपल जी, ये चेंज इन वर्ब एंड चेंज इन प्रोनाउन। पहली चीज़ कौन सी चेंज होती है जी? वर्ब। और दूसरी चीज़ कौन सी चेंज होती है? प्रोनाउन। ये दो चीज़ें हमने चेंज करनी है। पहले इसको ज़रा उर्दू में सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लें। जिस तरह मैंने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, यहाँ पे मैं प्रोनाउन है ना। जब आप किसी और को बता रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा कि सर ने कहा कि वो कल नहीं आएंगे। आपने मैं के उर्दू लफ्ज़ को वो में कन्वर्ट किया नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि जी कुरान मजीद में अगर है तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, तो अल्लाह वो क्या कह रहा है कि मैं रिस्क देता हूँ, वहाँ मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब मैं इनडायरेक्टली बताऊँगा तो मैं को किस में कन्वर्ट करूँगा कि वो रिस्क देता है।
am I clear जी? चेंज इन प्रोनाउन। दूसरा मैंने क्या कहा, चेंज इन वर्ब। क्लियर? अब चेंज इन वर्ब को जरा समझ लीजिएगा, क्यों वर्ब को क्यों चेंज होता है कि दैट व्हेन आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग, जब मैं कुछ कह रहा हूं तो मेरा ये स्पीकिंग टाइम है, मेरा ये क्या है, स्पीकिंग टाइम। और ये स्पीकिंग टाइम क्या है, प्रेजेंट है। ये क्या है, मैं जैसे ही बोल के चुप करूंगा अब क्या बन गया वो, पास्ट। जब आप किसी को बता रहे हैं तो आप मेरे एक्शन के बारे में नहीं बता रहे, आप मेरी कही हुई बात के बारे में बता रहे हैं। आई एम क्लैरिफाइंग इट जी, कि दो चीजें हैं यहां पे, एक क्या है एक्शन टाइम और एक क्या है स्पीच टाइम। मेरा आना ना आना ये मेरा एक्शन है, आपका मेरे आने ना आने से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका मेरी बात, जो बात मैंने की है वो अब आपके लिए पास्ट हो गई है, चाहे मैं फ्यूचर में आऊंगा चाहे मैं पीछे की आया था। यू आर नॉट कंसर्न विद एक्शन, यू आर कंसर्न विद व्हाट, स्पीच। मैं जैसे ही बोल के चुप हुआ हूं, आप किसी और को बताने लगे हैं तो अब वो क्या हो गया है, वो वाली बात क्या बन गई आपके लिए, पास्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? यहां तक मेरी पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया कि जो कुछ मैंने कहा है वो मेरा अपना टाइम है, मैं कब करूं ना करूं, नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन जब आप मेरी कही हुई बात आगे किसी और को बता रहे हैं तो वो मेरी बात आपके लिए अब क्या बन गई, पास्ट। am I clear? अब क्लियर, यहां तक बात क्लियर होगी कि उस पास्ट में जब होगा हम उसको हम कन्वर्ट करेंगे। अगर आप पास्ट के अलावा उसको नॉर्मल प्रेजेंट में ही रख रहे हैं, फ्यूचर में रख रहे हैं, वो डिटेल हम देखते हैं जी। कायद आज़म ने अपनी स्पीच की, कायद आज़म ने स्पीच सालों पहले की, कायद आज़म ने उस वक्त उसमें प्रेजेंट भी यूज़ किया होगा, करंट सिचुएशन होगी, कोई फ्यूचर बात की भी की होगी, कोई पास्ट की बात भी की होगी, जो कुछ भी उन्होंने कहा, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। लेकिन इतना पॉइंट कम से कम इस्टेब्लिश कर लें कि कायद आज़म ने जो उस वक्त कहा मेरे लिए क्या बन गया, वो पास्ट बन गया। एम आई क्लियर जी? सो टॉकिंग अबाउट वर्ब, चेंज इन वर्ब कैसे अब होगा जी, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि देयर आर टू सिचुएशंस। अगर जो नरेटिंग पार्ट है, नरेटिंग पार्ट में हमने क्या कहा जी, एक क्या होता है स्पीकर, एक क्या होता है लिसनर। वन इज स्पीकर, वन इज लिसनर। ये किस पार्ट में है जी, नरेटिंग पार्ट या रिपोर्टिंग पार्ट कह लें आप, जिसमें बात हो रही है, कौन बात कर रहा है, किस से बात कर रहा है। दूसरा क्या होता है जी पार्ट, रिटन में अगर मैं कहूं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, वो क्या होता है नरेटेड पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, नरेटेड पार्ट या रिपोर्टेड पार्ट। स्पीच में अगर आप कहें तो इसको नरेटिंग स्पीच, इसको नरेटेड स्पीच, इसको रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच। यानी इसमें सिर्फ इतना कंसर्न है कौन बात कर रहा है, किससे कर रहा है। और असल बात यहां पे होती है, लिखने में तरतीब में कोई शर्त नहीं है, मैं इसको बाद में ले जाऊं उसको बाद पहले ले आऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि मैं कहूं जी नरेटिंग पार्ट पहले ही होगा और नरेटेड पार्ट बाद में होगा, नहीं। इसको मैं पहले ला सकता हूं, उसको बाद में ले जा सकता हूं। अगर इस नरेटिंग पार्ट में जो बंदा बात कर रहा है, अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर यूज करे, क्या यूज करे, प्रेजेंट और फ्यूचर, एज यू कैन ऑल्सो सी ऑन स्क्रीन जी। फॉर एग्जाम्पल ही सेज या ही विल से। एम आई क्लियर? तो फिर जब मैं उसकी बात को कोट करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, तो फिर मैं आगे वर्ब में कोई चेंज नहीं लाऊंगा। देयर विल बी नो चेंज इन वर्ब। एम आई क्लियर? अप क्लियर? जब मैं बात कर रहा हूं और मैं क्या कह रहा हूं, प्रेजेंट यूज कर रहा हूं, क्लियर? क्या ये फ्यूचर, गॉट माय पॉइंट? तो फिर आगे वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। आई टेल यू या आई विल टेल यू, क्लियर? आगे चेंज नहीं आएगा। और अगर यहां पे पास्ट आ जाए, अगर क्या आ जाए, पास्ट आ जाए, आई टोल्ड यू, गॉट माय पॉइंट? तो आगे हर चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी, पास्ट में, जो पास्ट नहीं है, जो पास्ट नहीं है। और जो ऑलरेडी पास्ट है वो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। जो पहले से ही पास्ट है तो मैं उसका क्या करूं, तो पास्ट की पास्ट फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होती है, पास्ट परफेक्ट। am I clear जी? स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। अब देखें जी एग्जाम्पल्स, ही सेज टू मी या ही विल से टू मी। यहां मैंने क्या यूज किया है, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर।
क्लियर? डायरेक्ट में क्या था? आई शैल नॉट कम, आई शैल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। आप इनडायरेक्टली उसको नरेट कर रहे हैं। क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे? शैल चेंज होगा, वर्ब चेंज होगा। मैंने यहां कहा था यहां आपको फिर चार्ट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? यहां तो चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल शैल है, यहां भी क्या होगा? शैल, नो चेंज, वर्ब में कोई चेंज नहीं आया, सेम रहा। हाँ, प्रोनाउन चेंज किया है मैंने। आए किस में चेंज हो गया? ही में। तो क्या हो जाएगा जी? ही टेल्स दैट। दैट क्यों यूज कर रहे होते हैं? डायरेक्ट एक्सप्रेशन में आपने देखा कॉमा आता है। am I clear? और कॉमा का जनरल मैं कहूँ मुख्तलिफ रोल्स में से एक रोल क्या होता है? कॉमा इंस्टेड ऑफ कंजंक्शन भी हम यूज़ करते हैं। जब डिफरेंट सेंटेंस के पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम क्या, कंजंक्शन होती है ना, तो जब कंजंक्शन नहीं यूज़ करना चाह रहे दरमियान में क्या लगा देते हैं? कॉमा। तो अब यहाँ से कॉमा हटा तो उसकी जगह कंजंक्शन क्या आ गई? दैट। गॉट माय पॉइंट जी? या और आसान मैं कहूँ ट्रांजिशनल डिवाइस, यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइस कॉमा थी तो यहाँ ट्रांजिशनल डिवाइस की जगह क्या आ गई? दैट। ट्रांजिट कर रहा हूं मैं सेंटेंस के एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन के साथ, एक को दूसरे के साथ लिंक करने के लिए, यानी आसान जुबान में स्ट्रक्चर में वो लोग कहते हैं ताकि रब्त रहे आपस में कि ही टेल्स दैट ही शैल नॉट कम। यहां तक ये पॉइंट स्टैब्लिश हो गया जी। इसी के साथ दूसरा याद रखिएगा कि अगर इस रिपोर्टिंग पार्ट में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो? यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फिर भी उसको चेंज नहीं करते। कोई फैक्ट हो, कोई हिस्ट्री का फैक्ट हो, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस थी 1947, एक फैक्ट है ना, तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। किसी की कोई डेट ऑफ बर्थ है, कोई हिस्ट्री की कोई डेट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। दैट रिमेन्स द सेम जी। नाउ मूविंग अहेड जी। अब अगर देखते हैं कि उसमें पास्ट आ जाए, उसकी जगह क्या आ जाए? पास्ट आ जाए। नाउ लुक एट दिस जी। ही सेड टू मी, यहां क्या आ गया? पास्ट। यहां क्या आ गया? यानी यहीं से मैंने देख लिया कि आगे हर चीज़ मैंने अब पास्ट में कन्वर्ट करनी है जो पास्ट में नहीं है, और अगर पास्ट में है तो फिर पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जी, यहाँ पे क्या था? आए शैल नॉट कम, आए शैल नॉट कम। तो अब शैल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? शुड। मेक इट वेरी क्लियर, ये शुड अब सजेस्टिव नहीं है। एक शुड सजेस्टिव होता है, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए, ये वो वाला शुड नहीं है। ये शुड अब कौन सा है? शैल की पास फॉर्म। जिस तरह विल की पास फॉर्म क्या होती है? वुड। कैन की पास फॉर्म? कुड। मे की पास फॉर्म? माइट। मे की पास फॉर्म? माइट। मस्ट है। क्लियर? शुड की पास फॉर्म शुड हैव भी यूज कर देते हैं, मस्ट की पास फॉर्म मस्ट हैव भी यूज हो जाती है। क्लियर? लेकिन मस्ट के लिए दूसरा एक ऑप्शन मौजूद है। मस्ट किस लिए होता है? कंपल्शन। अब इसको लिंक करें, अब देखें यहां कोई ग्रामर का रूल नहीं है कि फिर मैं कहूं अहले जुबान कैसे करते हैं, वो पास्ट में कंपल्शन के लिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसको कहते हैं हैड टू। मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, तो मस्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हैड टू। यू मस्ट गो तो क्या हो जाएगा? यू हैड टू गो। am I क्लियर जी? यहां तक बात क्लियर हो गई कि अगर यहां इस पोर्शन में रिपोर्टिंग पार्ट में जहां पे स्पीकर है, लिसनर है, बोलने वाला किसी से बात कर रहा है, अगर इस पोर्शन में पास्ट आ जाए तो आगे क्या हो जाएगा? सारा पास्ट हो जाएगा। यानी शैल है तो उसकी पास्ट फॉर्म क्या बन गई? शुड। अगर कैन होता तो पास्ट फॉर्म क्या बन जाती? कुड। am I क्लियर जी? अब जरा आए यहाँ पे, जो मैंने आपको कहा था चार्ट जरूरी होता है कि प्रेजेंट की जितनी भी फॉर्म्स हैं, मैंने क्या कहा है जी? प्रेजेंट की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? पास्ट में। अब फिर आपको यहाँ पे वो चार्ट जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कैसे? कि इज एम आर किस में यूज होते हैं? प्रेजेंट में। तो पास्ट में उनकी जगह क्या आ जाता है? वॉज वर। हैज हैव किस में आते हैं? प्रेजेंट में। पास्ट में उनकी जगह क्या आ जाएगा? हैड। इज एम आर आई एन जी होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? वॉज वर आई एन जी। क्लियर? इज थर्ड फॉर्म है, इज पब्लिश्ड है तो क्या हो जाएगा? वॉज पब्लिश्ड। क्लियर? अब जरा वापस जाके वही देखें चार्ट पे। मीन टू से वंस अगेन आई नीड दैट चार्ट। यानी डायरेक्ट एक्सप्रेशन में अगर ये फर्स्ट कॉलम आ रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में ऑटोमेटिकली मैं किस कॉलम पे चला जाऊंगा? सेकंड कॉलम पे। खास तौर पर बच्चों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर यहाँ पे इज एम आर थर्ड है, इज पब्लिश्ड है, तो देखिए यहाँ खुद बहुत क्या हो गया है? वॉज वर। एम आई क्लियर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी है तो क्या हो जाएगी? पास्ट कॉन्टिन्यूटी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट। यहां देखें वर्ब फर्स्ट फॉर्म अगर आई है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डू डज आया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेड में। एम आई क्लियर? अप क्लियर? ये तो मैंने क्या कहा था
कि जो पहले से पास्ट है, जो प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट में। और अगर ऑलरेडी पास्ट है, पहले से ही क्या है? पास्ट है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में। यहाँ देखें फिर वंस अगेन वही पास्ट परफेक्ट चार्ट आपके पास मौजूद है या नहीं है? am I क्लियर जी? अगर डिड है तो किस में चला जाएगा? हैड में। वॉज वर आईएनजी आया तो किस में हो जाएगा? हैड बिन आईएनजी। यानी देखें कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना, वॉज वर आईएनजी है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा? हैड बिन आईएनजी। यानी वंस अगेन यू नीडेड दैट चार्ट, आपको फिर वही चार्ट की जरूरत है। चार्ट जब तक क्लियर नहीं है आप उसमें मिस्टेक्स करते रहोगे। अगर वो कह रहा है कि जी आई वॉज स्टडीइंग, तो आप उसको इनडायरेक्टली कैसे कहोगे? ही हैड बिन स्टडीइंग। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता चला हैड बिन स्टडीइंग? यानी वॉज स्टडीइंग क्या था? पास्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल स्ट्रक्चर था। अब उसको परफेक्ट में ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? हैड बिन आईएनजी। गॉट माय पॉइंट जी? वापस उसी पे जाते हैं। हमने क्या कहा जी कि अगर पास्ट स्ट्रक्चर हो तो किस में हो जाएगा? आगे सब कुछ पास्ट में बदल जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखें जरा, आई डिडंट डू इट, आई डिडंट डू इट, ही सेड टू मी। अब इस पोर्शन में देखें पास्ट है, पास्ट है ना, तो इसका मतलब मैं आगे चेंज करूंगा। आगे चेंज करने है तो आगे भी ऑलरेडी पहले से ही पास्ट है। जब पहले से ही पास्ट हो तो उसकी पास्ट परफेक्ट फॉर्म कर लें। am I क्लियर? डिड हम कहाँ यूज करते हैं? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट के मोस्टली नेगेटिव्स में या इंट्रोगेटिव्स में, नेगेटिव्स में या समटाइम्स स्ट्रेस पे भी यूज करते हैं। मैंने बताया था स्ट्रेस के लिए भी यूज होता है, लेकिन यूजुअली किस में होता है? नेगेटिव्स में और क्वेश्चंस में। आई डिडंट डू इट शी, अब डिड नॉट किस में हो गया? हैड नॉट में। मैं अभी प्रोनाउन पर नहीं जा रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द चेंज इन वर्ब। चेंज इन वर्ब, तो चेंज इन वर्ब को अब कंक्लूड करूं तो क्या बात बन गई जी कि अगर रिपोर्टिंग पार्ट में प्रेजेंट या फ्यूचर है तो आगे वर्ब चेंज नहीं होता। जो डायरेक्ट में वर्ब रहता है वही वर्ब कहाँ रहता है? इनडायरेक्ट में। अगर इस पोर्शन में रिपोर्टिंग पार्ट में पास्ट हो तो आगे वर्ब किस में चेंज हो जाता है? पास्ट में, प्रेजेंट की कोई भी फॉर्म हो। और अगर पास्ट हो तो ऑलरेडी पास्ट हो तो फिर पास्ट परफेक्ट में। am I क्लियर जी? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? एक और एग्जांपल देखें जी, आई वॉज राइटिंग। क्लियर? वॉज राइटिंग मुझे कैसे पता चला? सिंपल कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है। हाउ विल आइडेंटिफाई? वॉज आईएनजी। यानी वो लास्ट सेशन भूलना नहीं है, उसमें हमने क्या कहा था कि लैंग्वेज का कोई भी स्ट्रक्चर मैंने आइडेंटिफाई करना है। मैं स्पीकर हूं तो मेरे कंट्रोल में है, मैंने उसको कैसे कंट्रोल करना है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के थ्रू। और लैंग्वेज का कोई भी स्ट्रक्चर मैंने कॉम्प्रीहेंड करना है, अगला बंदा यूज कर रहा है। अगर वो बोल रहा है तो मैं लिसनिंग कॉम्प्रीहेंड करूंगा, अगर वो रिटन एक्सप्रेशन दे रहा है तो मैं रीडिंग के थ्रू करूंगा। तो मैंने डायरेक्टली कौन सी दो चीजें टारगेट करनी है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। वॉज आया तो मैंने फॉरन क्लिक करके ये पास्ट है, आईएनजी आया तो क्या है? ये कॉन्टिन्यूस है। am I क्लियर? एक्टिव अप्रोच है। अगर यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस की पैसिव अप्रोच होती फिर क्या होता? दरम्यान में बीइंग ऐड हो जाता। दरम्यान में क्या होता? बीइंग। वॉज आईएनजी है तो क्या हो गया? हैड बीन आईएनजी। am I क्लियर जी? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यानी पॉइंट क्या एस्टेब्लिश करना हूँ कि अगर चार्ट नहीं आता तो आप हमेशा इसमें मिस्टेक्स करेंगे। क्लियर? यानी वही बेसिक चीज़, वो जो 24 बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने 9 से शुरू किए थे, 9 से 24 बने थे। आपने देखा अभी 24, मैंने उस वक्त कहा था कि आगे जितनी भी लैंग्वेज हम डिस्कस करेंगे वो इसी से इस्टेब्लिश होती जाएगी। अब आपकी नरेशंस भी उसी चार्ट पे बेस कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? मैं आपको कहूँ जी इनके लिए कुछ सेपरेट कुछ स्ट्रक्चर में कहीं से लेके आ रहा हूँ? नॉट एट ऑल। मैं कुछ सेपरेट ग्रामर डेवलप कर रहा हूँ? नॉट एट ऑल। कुछ सेट ऑफ रूल्स सेपरेट डेवलप कर रहा हूँ? नॉट एट ऑल। वही रूल्स हैं कि एक बंदे ने पास पहले कही थी, मैं गुजरी हुई बात को फिर बताना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? उसको कन्वर्ट करूँगा ना। गॉट द पॉइंट जी? दूसरा हमने क्या कहा जी? चेंज इन प्रोनाउन। चेंज इन, एक चेंज वर्ब में हो गया, अब चेंज क्या? प्रोनाउन में। प्रोनाउन में कैसे चेंजेस होंगे जी? कि दैट, उससे पहले थोड़ा सा ये देख लें कि प्रोनाउन के केसेस क्लियर। जैसे लास्ट सेशन में भी हमने कहा था कि प्रोनाउन केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट जी। प्रोनाउन का पर्सन कौन सा है, प्रोनाउन का नंबर क्या है। आई एम नॉट निगेटिंग द फैक्ट, बट द रियल थिंग इज प्रोनाउन केस, दैट इज इंपॉर्टेंट। कि प्रोनाउन है क्या इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन। क्लियर? उसमें हमेशा फर्स्ट पर्सन, पहले इंसान सबसे पहले कौन होता है? खुद होता है ना, मैं खुद हूं ना। तो आए, मैं अकेला हूं तो अपने लिए क्या यूज करूंगा? आए। और अगर आप सारे मेरे साथ आके यहां मिल जाएं तो हम क्या बन गए? वी। सबसे पहले अपनी बात, ज़लज़ला है तो पहले सबसे पहले किसने भागना होता है? मुश्किल वक्त में पहले किसकी जान बचानी है? वेरी गुड, ये एक्सपेक्ट कर रहा था। क्लियर जी? मतलब वो स्लोगन बिल्कुल गलत है, पहले पाकिस्तान।
इसको चेंज कर देना चाहिए, पहले पाकिस्तानी, सबसे पहले मैं। सेकंड जी, सेकंड मीन्स दैट जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं, अगर एक इंडिविजुअल के साथ बात कर रहा हूं तो फिर भी वो क्या होगा, यू, आई एम टॉकिंग टू यू। अगर आप मैं सबके साथ बात कर रहा हूं फिर भी क्या हो जाएगा, आई एम टॉकिंग टू यू। एक है तो फिर भी यू, ज्यादा है तो फिर भी यू। एम आई क्लियर जी? यानी एक स्पीकर हो गया, वो तो मैं खुद हो गया। क्लियर? अगर मैं अपना आप ला रहा हूं तो एक क्या हो गया, स्पीकर, और एक क्या हो गया, लिसनर। क्लियर? यानी स्पीकर में कौन है, अगर मैं खुद हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, आए। और अगर बात आप कर रहे हैं मुझसे तो अब स्पीकर की जगह क्या हो गया, यू। और मैं लिसनर हूं तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा, मी। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको समझिएगा। कौन कर रहा है बात, किससे कर रहा है। दीज टू आर द मेन एंटिटीज। तीसरी भी है, किसके बारे में कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन वो उसका कन्वर्जन में एज सच कोई प्रैक्टिकल रोल नहीं होता। प्रैक्टिकल रोल बेसिकली इन दो एंटिटीज का है। कौन सी दो एंटिटीज का, स्पीकर और लिसनर। क्लियर? अब देखिए, मैं अगर स्पीकर मैं खुद हूं, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं सब्जेक्ट बन रहा हूं ना, तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, आए। लेकिन स्पीकर अगर आप बन गए, अब मैं क्या हो गया, लिसनर। और लिसनर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या अपनी जगह आई यूज करूंगा, नहीं, अब मैं क्या यूज करूंगा, मी। यही डिटेल आपके सामने यहां चार्ट में मौजूद है कि अगर मैं स्पीकर हूं तो मैं क्या हूं, आई। अगर मैं लिसनर हूं तो मैं क्या हूं, यू। गॉट माय पॉइंट जी? अगर आप स्पीकर हैं, क्लियर, तो आप क्या होंगे, यू। ऑलराइट जी? सब्जेक्टिव केस, सॉरी, अगर आप स्पीकर हैं तो आप क्या हैं, यू। अगर आप लिसनर हैं फिर भी आप क्या होंगे, यू। गॉट माय पॉइंट? क्लियर? अगर मैं ज्यादा लोगों किसी की बात करूं, फर्ज करें जी ज्यादा कुछ लोग हैं बात कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएंगे, दे। लेकिन वही ज्यादा लोग अगर लिसनर बन गए तो दे से क्या बन जाएगा, देम। गॉट माय पॉइंट? इसी को हमने नाम क्या दे दिया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। यानी जब बोलने वाला होगा तो सब्जेक्टिव केस, जब सुनने वाला होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। कुछ लोग हमेशा होते हैं जो सुनाने वाले होते हैं, और कुछ लोग का नसीब में लिखा होता है उन्होंने सारी जिंदगी सुननी होती है, तो जो सुनाने वाले हैं वो सारे क्या हो गए, सब्जेक्टिव केस। और जो बेचारे सुनने वाले हो गए वो क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव केस। वाइफ हस्बैंड आप कह सकते हैं, वाइफ सब्जेक्टिव केस, हस्बैंड ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस। जी, एम आई क्लियर जी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, जो बात कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जो सुन रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब तीसरा इसमें एक और इंपॉर्टेंट भी होता है कि उसकी पोजेशन है, सपोज क्या उसकी प्रोनाउन हम डिटेल में करेंगे, वहाँ ये केसेस की क्या इंपॉर्टेंट है वो सेपरेट एक आपका कंप्लीट सेशन होगा। लेकिन हम नरेशन के हवाले से अभी कह रहे हैं कि बाज़ का तो उसकी मिल्कियत की भी बात हो रही है, इतनी हो रही होती, मेरा पेन है तो माय। क्लियर? आप क्या तो क्या है, योर्स। गॉट माय पॉइंट? लेकिन यहां एक बात देखिएगा, मैंने यहां माय नहीं लिखा। क्लियर? आई यूज इट व्हाट जी, माइन। क्यों? प्रोनाउंस हैं जो खास तौर पे एंट्रेंस टेस्ट के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए हल्की सी यहाँ टिप छोड़ रहा हूँ, प्रोनाउन वाले सेशन में हम डिटेल में करेंगे। क्लियर? माइन इज अ प्योर प्रोनाउन। माय जो है पास पेपर में एक आया हुआ है एमसीक्यू। क्लियर? उन्होंने वहाँ पे सिर्फ क्या किया, दे अंडरलाइन माय। फॉर एग्जाम्पल माय बुक, क्लियर, माय पेन, माय क्लास, कुछ भी। देन दे आस्क्ड, एक टिप दे रहा हूँ जो आगे सेशन का क्लू दे रहा हूँ, कुछ सेशन में क्या होगा। उन्होंने अंडरलाइन किया माय को जी, नीचे ऑप्शन दे दिया इट्स अ पोजेसिव प्रोनाउन। क्लियर? कोई दूसरा ऑप्शन कोई और दे दिया, तीसरा कोई और, एक लिख दिया क्या जी, डिटर्मिनर। एक क्या लिख दिया, डिटर्मिनर। सो दिस वन इज व्हाट जी, डिटर्मिनर हियर। वजह उसकी क्या, लॉजिक दे दूं कि प्रोनाउन हमेशा याद रखिएगा अभी की हद तक कि प्रोनाउन अकेला होता है इंस्टेड ऑफ नाउन। इंस्टेड ऑफ, मैं दो स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं, जो इंस्टेड ऑफ नाउन यूज किया जाए वो क्या है, प्रोनाउन है। और जो फॉर नाउन यूज किया जाए वो एडजेक्टिव होता है। नाउन के बारे में अच्छा है, बुरा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, मैं नाउन के बारे में कुछ बता रहा हूं तो वो क्या है, एडजेक्टिव। यानी उसके साथ नाउन लगाना ज़रूरी होता है। एडजेक्टिव अकेला कभी भी नहीं आ सकता, खाली एडजेक्टिव का लैंग्वेज में कोई रोल नहीं है। एडजेक्टिव इज फॉर नाउन, नाउन है तो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं है। तो कहने का क्या मकसद कि माय जो है वो अकेला नहीं आ सकता, माय के साथ हमेशा क्या चाहिए होता है, कोई नाउन। तो इसका मतलब ये क्या, एडजेक्टिव है ना। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर। क्या कहते हैं, तो वहाँ करेक्ट ऑप्शन बच्चों ने क्या चुनना था, डिटर्मिनर जी। ये एग्जामिनर बीच में बात आ गई कि भी क्वेश्चन उठ सकता था कि मैंने यहाँ माया क्यों नहीं लिखा, कि वो प्योर प्रोनाउन नहीं है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट जी, प्रोनाउंस की बात हम कर रहे हैं। मैंने आवर नहीं लिखा, आवर्स लिखा है।
क्लियर? मैंने यहाँ पे योर नहीं लिखा, योर्स लिखा है। कोई पूछे क्यों जी योर क्यों नहीं है, आप कहें वो डिटर्मिनर है। या आसान ज़ुबान में वो क्या है, एडजेक्टिव है, वो प्रोनाउन नहीं है। क्लियर? यहाँ पे देख लें, मैंने हर नहीं लिखा, हर्स लिखा है। क्यों? हर प्योर प्रोनाउन नहीं है, वो क्या है, एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर है। एम क्लियर जी? यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि हमें क्या प्रोनाउन के पहले केसेस डिफरेंट क्लियर होने चाहिए, तब मैं नरेशन में उनकी एप्लीकेशन करेक्ट कर सकूंगा। कि सब्जेक्टिव केस क्या होगा जब वो स्पीकर है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा जब वो क्या है, लिसनर है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी, लेकिन चेंज होता है वो। गॉट इट जी? अब जरा देखें जी कैसे चेंज होता है, एक एग्जांपल से देखें जी, या उसके रूल्स देख लें पहले। क्लियर? क्या इफ जी रिपोर्टेड पार्ट में, अब थोड़ा सा एक डिफरेंस देखिएगा कि पहले हमने जब वर्ब का चेंज बात की थी तो हमने नरेशन का कौन सा हिस्सा सिलेक्ट किया था, रिपोर्टिंग। कौन सा किया था? यानी यहां से देखा था कि अगर यहां पे प्रेजेंट और फ्यूचर है तो आगे चेंज नहीं था, यहां पे पास्ट है तो आगे सब कुछ पास्ट हो जाता था। गॉट इट जी? लेकिन जब प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, अब मैं रिपोर्टिंग पार्ट नहीं चेक करूंगा, मैं कौन सा पार्ट चेक करूंगा, रिपोर्टेड पार्ट। कौन सा पार्ट? रिपोर्टेड पार्ट। यानी आसान जुबान में वर्ब का चेंज ध्यान में रखिएगा कि स्पीकर लिसनर वाली साइड के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। वर्ब का चेंज होता है वो रिपोर्टिंग पार्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, और प्रोनाउन जो होता है उसमें पहले हम क्या, कौन सा पोर्शन चेक करते हैं, रिपोर्टेड। यानी इस पोर्शन में देखूंगा कि आया फर्स्ट पर्सन आ रहा है, सेकंड पर्सन आ रहा है या थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अभी हमने खुद डिस्कस कर लिया था, पहले खुद होता है इंसान, आई और वी। फर्स्ट पर्सन में कौन से हैं, आई और वी से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन, कोई भी केस, यानी आई के तीनों केसेस, वी के तीनों केसेस, आई का सब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। आई के तीनों केसेस कौन कौन से हो गए, आई, मी, माइन। और वी के तीनों केस कौन से हो गए, वी, अस, आवर्स। कोई भी आए इनमें से। गॉट इट जी? सेकंड पर्सन है तो सेकंड कौन होता है हमेशा, यू। क्लियर? यू का कोई भी केस, यू सब्जेक्ट में भी यू है, ऑब्जेक्ट में भी यू है। हाँ पोजेशन है तो फिर योर्स, फिर क्या हो जाएगा, योर भी आ सकता है, आएगा, लेकिन उसको मैं प्रोनाउन नहीं कहूंगा, फिर उसको क्या कह दूंगा मैं, डिटर्मिनर। मैं को ये नहीं कह रहा या योर नहीं आएगा या माय नहीं आएगा, आएंगे, लेकिन नाम क्या तक मैं कह रहा हूं कि नाम उसको फिर आपने प्रोनाउन नहीं कहना, ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। थर्ड जी, स्पीकर लिसनर को छोड़ के बाकी सारी दुनिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? ही, शी, इट, दे। am I clear? कोई नाउन किसी और बंदे का नाम है, वट एवर इट इज जी। क्लियर? इवन देखिए मैं इसको मेंशन भी नहीं कर रहा, वजह क्या आपको पता चल जाएगी अभी। इफ इट इज फर्स्ट पर्सन जी, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्पीकर, अकॉर्डिंग टू। यहां एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं जिस डायरेक्शन में जो एरो करूंगा उस पर फोकस करना है आपने। कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्पीकर, अकॉर्डिंग टू स्पीकर, लेकिन चेंज कहां पे होगा, यहीं पे। am I clear जी? लेकिन चेंज करते वक्त ध्यान में रखिएगा कि उसका नंबर, उसका केस सेम होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं जी, कि उसका नंबर, उसका केस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ऊपर अगर सिंगुलर आया तो नीचे इनडायरेक्ट में भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। क्लियर? प्लूरल। इसके अकॉर्डिंगली देख के इसको, यानी देखते इसको ये चेंज वहीं पे करते हैं। यानी यहां डायरेक्ट है, मैं उसको नीचे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन कैसे, स्पीकर के अकॉर्डिंगली। अगर यहां पे क्या है जी, सेकंड पर्सन, क्या है यहां पे, सेकंड पर्सन, वो किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा जी, लिसनर के अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंगली, लिसनर। लिसनर मीन्स ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट कह देते हैं जनरली, इसको ऑब्जेक्ट कह देते हैं। लेकिन फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, चेंज कहां पे होगा, रिपोर्टेड पार्ट में। चेंज यहीं भी करेंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली, इस साइट को देख के। और थर्ड पर्सन जी, जब गुफ्तगू हो रही होती है वो मोस्टली दो ही एंटिटीज के दरमियान है ना, जो एंटिटी बीच में शामिल नहीं है उसको हम चेंज नहीं करते। सपोज जी, इफ आई एम टॉकिंग टू हर, मैं बात अगर इन बेटी से कर रहा हूं, तो अब मेरा कंसर्न आप बाकी लोग नहीं हैं। अब स्पीकर कौन बन गया, आई। एम आई क्लियर? लिसनर कौन बन गया, दैट गर्ल।
बाकी सारे आपके हैं, चाहे कोई ही है, चाहे कोई शी है, चाहे कोई दे है, तो पंखे के बीच में बात है, इट है, हवा है, कुछ और भी चीज़ है। अब वो मेरा कंसर्न नहीं है, वो अंडर डिस्कशन नहीं है, वो अंडर डिस्कशन नहीं है, तो इसलिए उसमें चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। यही चीज़ आपको देखें जो ऊपर स्क्रीन पर नजर आ गई है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। एम आई क्लियर? गॉट द पॉइंट? अब देखते हैं जी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखें जी, आई वॉज राइटिंग, हु सेड जी? ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, समबडी सेड टू मी। मुझसे किसी ने कोई बात की और आप मुझे पूछ रहे हैं कि सर उसने क्या कहा, तो मैं अब इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा? ही टोल्ड मी दैट। क्लियर? अब आए देखें क्या फर्स्ट पर्सन है ना, किसके अकॉर्डिंगली कहा था चेक करेंगे? स्पीकर के। स्पीकर यहां पे कौन है? ही। स्पीकर कौन है? मेल है ना। अगर कोई फीमेल होता शी आ जाता, ज्यादा होते क्या आ जाता? दे, पीपल, कुछ भी आ सकता है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली आए किस में बदल गया? ही में। किस में कन्वर्ट हो गया? ही में। दूसरा देखें जी, अगर यहां पे शी होता, अगर यहां पे क्या होता? शी, तो आए किस में कन्वर्ट होता? शी में। अगर यहां पे दे है, अब गौर कीजिएगा यहां पे जी, अगर यहां पे क्या है? मिसाल के तौर पे, पॉसिबिलिटी नहीं, दे है, मिसाल के तौर पे दे है, तो यहां पे क्या होता? दे। आई किस में कन्वर्ट हो रहा होता? दे में। यूजुअली है नहीं है, दे सेड टू मी, तो फिर यहां पे आई वॉज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वीवर, वीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीवर राइटिंग ना, तो वो वी फिर किस में कन्वर्ट हो जाता? दे में। am I clear up here जी? यानी सिंपल सी लॉजिक है, देखना इधर से है, चेंज यहां पे करना है। गॉट इट? एक और एग्जांपल देखें जी, ही सेड टू मी, किसी ने मुझे कहा, किसी ने मुझे कहा कि यू वर राइटिंग, कि मैं फलां टाइम गुजरा, आप क्या कर रहे थे? आप लिख रहे थे जी, यू वर। अब आप मुझसे पूछते हैं जी उसने सर फलां ने आपसे क्या कहा, तो क्या हो जाएगा जी? ही टोल्ड मी दैट। अब देखें यू क्या है? सेकंड पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू स्पीकर चेंज होता है या अकॉर्डिंग टू लिसनर? लिसनर। तो यहाँ लिसनर कौन है? मी। एग्जाम में रखिएगा, सम टाइम ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करते, लिसनर मेंशन। जब लिसनर मेंशन ना हो तो हम फर्ज कर लेते हैं मुझे ही कह रहा है ना बात। जब मैं आपको बता रहा हूं तो किसे कह रहा है? मुझे। या मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि सर मी आप क्यों सपोज करते हैं? कि भाई हम कहना ये चाह रहे होते हैं कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन कोई था तो बंदा मुझसे ही बात कर रहा है ना। तो फिर देखें यू अब क्या इसके अकॉर्डिंगली देखें क्या हो गया? आए। यू किस में कन्वर्ट हो गया? आए में। देखें, और फिर दूसरा वर्ब का चेंज नहीं भूलना, वर राइटिंग है। क्या है? वर राइटिंग। क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव। यानी पहले से पास्ट है तो उसको परफेक्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा ना। अब मुझे परफेक्ट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसके लिए मुझे चार्ट में जाना पड़ेगा। चार्ट में क्या था? हैड बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? आई हैड बीन राइटिंग। यानी खास तौर पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए बताऊं कि बच्चे कहते हैं सर नहीं आते, ना आने की वजह वो चार्ट होता है सिर्फ। जिसको चार्ट क्लियर है यहाँ एक सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक सेकंड में सॉल्व हो जाएगा वो। am I clear up till here जी? गॉट द पॉइंट? अगला देखें जी, एक और एग्जांपल। मदर सेड टू मी, सपोज आई एम अ टीचर, मदर सेड टू मी, my son does not take interest in your class and can't do his work and it irritates me। यानी जब माँ के मुझसे कोई बात करेगी, एक स्टेटमेंट देंगी ना वो, गेटिंग माय पॉइंट? अब स्टेटमेंट लंबी चौड़ी, खास तौर पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ईटा, एनएमडी कैट, एम कैट, कोई और एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें लेंथी स्टेटमेंट होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले वही चेंज इन वर्ब हमने क्या कहा था, यहाँ देखें लेफ्ट पोर्शन पे पास्ट है या नहीं है ना? इसका मतलब आगे हर चीज़ क्या होगी? या पास्ट परफेक्ट। क्लियर? पहले वर्ब्स को देख लें जी। अगर डज नॉट है, बोलना नहीं, वन बाय वन। डज नॉट किस में हो जाएगा? डिड नॉट। चार्ट नहीं है क्लियर ना? देखें ना, डज हम प्रेजेंट सिचुएशन में यूज करते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट में वो काम करता है, ही वर्क्स नहीं करता, डज नॉट वर्क। तो उसके आगे हमने देखा था सिंपल पास्ट में क्या यूज करते हैं? डिड। चार्ट नहीं क्लियर होगा जब तक तो कोई भी चीज़ नहीं होगी। मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ, लैंग्वेज की आगे जितनी क्लासेस होंगी मैं हर एक में चार्ट में बार बार आपको रिमाइंड करवाता रहूँगा। उसके बगैर कुछ भी नहीं होना। ये पूरी लैंग्वेज बनती ही उसी से है ना। अब देखें उसका रोल, फिर यहाँ पे मैंने उस वक्त कहा था कि आई विल प्रूव इट, दोबारा उसका रोल आ गया नहीं आ गया? अब जिसको चार्ट नहीं आता वो नरेशन पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं है। फिर वो क्या, कोई नरेशन में, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस है नहीं है, नरेशन में ज़रूरत होता है चार्ट जो आता नहीं है।
माई सन डज नॉट जी, अब डज नॉट से क्या हो जाएगा, डिड नॉट। फिर आगे क्या है जी, कांट टू, कांट क्या है, प्रेजेंट, वेरी गुड, तो कांट की पास फॉर्म क्या होगी, कुड। क्लियर। फिर आगे देखें, इरिटेट्स मी, इरिटेट्स क्या होता है, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, तो फिर इरिटेट से क्या हो जाएगा, इरिटेटेड। वर्ब मैंने क्लियर कर लिया। अब देखिएगा स्पोकन एक्सप्रेशन में ध्यान में रखें, हमने अभी तो हम ये बात कर रहे हैं सामने स्क्रीन पे रिटन एक्सप्रेशन का। नाउ इमेजिन अबाउट स्पोकन एक्सप्रेशंस, कि अगर मुझे स्पोकन एक्सप्रेशंस में प्रेजेंट को पास्ट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट का नहीं पता, पास्ट का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो मैं स्पोकन एक्सप्रेशन में इतना जल्दी कैसे उसको करूंगा। ये तो अभी हम लर्निंग मोड में है ना, रिहर्सल मोड में है ना, प्रैक्टिस मोड में है। अब इसको जरा 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कल आपकी स्पोकन एक्सप्रेशन में। बच्चे पूछ रहे थे सर स्पोकन कैसे इंपॉर्टेंट होगी, कि मैं स्पोकन में फिर कह रहा हूं कि यहां कोई ग्रामर कोई ऐसी चीज क्लियर हम नहीं पढ़ रहे, हम सिंपल कर रहे हैं कि एज लैंग्वेज यूजर्स डू इट, वो करते हैं ऐसे, कुछ चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब मुझे बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। अब आए प्रोनाउन पे जी, कौन कौन से प्रोनाउन है, माय, योर, हिज, इट, मी, आगे नहीं आगे प्रोनाउन। माय क्या है जी, फर्स्ट, माय क्या है, पहले आप खुद होते हैं ना, पहले इंसान खुद होता है ना, माय फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट किसके अकॉर्डिंगली होता है, स्पीकर के। स्पीकर आए कौन है जी, मदर, तो यानी मदर के लिए क्या प्रोनाउन होता है, शी, मदर के लिए क्या होता है, शी, यानी चेंज में यहां करूंगा ना, माय सन है ना, तो क्या हो जाएगा, अब मैं शी सन कह सकता हूं, नहीं, हर सन। मैंने क्या कहा था, केस सेम रखने हैं। यहां माय सन क्या है, पोजेसिव केस है, तो हर सन भी क्या हो जाएगा, पोजेसिव केस। हम अगले डिटर्मिनर आ रहा है, बेशक प्योर प्रोनाउन नहीं, डिटर्मिनर है, लेकिन कौन सा केस है, पोजेसिव जी, हर सन। अगला देखें जी, योर क्लास। अब योर कौन सा पर्सन है जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, एक मैं एक तू, भूलना नहीं है, गॉट माय पॉइंट, पहले मैं खुद फिर तू, यू, गॉट इट जी, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू लिसनर। लिसनर वहां पे कौन है, मैं हूं, मी, क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा, योर क्लास है तो क्या हो जाएगा, माय क्लास। अगला देखें जी, हिज वर्क, थर्ड पर्सन है ना ये आई से रिलेटेड है ना ये यू से रिलेटेड है, क्या है ये, थर्ड पर्सन। तो हमने क्या कहा, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन में चेंज, तो हिज वर्क का हिज वर्क ही रहेगा। इट देन में हो जाता है, इट किस में होता है, देन में, क्लियर। फिर आगे मी देखें, फिर मी फिर क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन, मी क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन। फिर मदर के अकॉर्डिंगली चेंज करूंगा नहीं करूंगा, इरिटेटेड मी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इरिटेटेड हर, इरिटेटेड, सिंपल दो ही बातें हैं, फर्स्ट पर्सन हो तो अकॉर्डिंग टू स्पीकर, सेकंड पर्सन हो तो अकॉर्डिंग टू लिसनर। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, फिर आप फिर जरा गौर से सुनिएगा कि मैं यहां ले आके केस बैलेंस करता हूं, कि अगर यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर यहां पे सब्जेक्टिव केस है तो जो मैं चेंज करूंगा उसका केस भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव। अगर यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है तो जो चेंज करूंगा उसका केस भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। अगर यहां पे पोजेसिव केस है तो इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में भी क्या होगा, पोजेसिव केस। am I क्लियर जी। अब चेक कर ले नीचे वही है या नहीं है, हर सन डिडंट टेक इंटरेस्ट इन माय क्लास एंड couldn't do his work and that irritated her. am I क्लियर, अब क्लियर जी। शॉर्ट रिकैप, हमने क्या कहा, नरेशन में इंपॉर्टेंट सिंपल 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट एजेंडा है जी। एक क्या, चेंज इन वर्ब एंड चेंज इन प्रोनाउन जी। चेंज इन वर्ब हमने क्या कहा कि पीछे अगर पास्ट हुआ तो आगे हर चीज़ किस में बदल जाती है, पास्ट में, और जो अगर ऑलरेडी पास्ट है तो किस में बदल जाती है, पास्ट परफेक्ट में। am I क्लियर। दूसरी हमने क्या, चेंज इन प्रोनाउन क्या है कि अगर इस साइड पे यानी क्या हो रहा, नरेटेड पार्ट में, नरेटेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू स्पीकर, सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू लिसनर, थर्ड पर्सन नहीं। अब आए जी जरा रूल को हट के जनरल सेंस पे आ जाएं। अब मैं यही सिंपल एक बात कह रहा हूं, अब मैं देखिए मैं बोल के आपसे कहता हूं कि दैट मदर कंप्लेन टू मी दैट हर सन डजंट टेक इंटरेस्ट इन माय क्लास एंड इट इरिटेट्स हर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैंने इनडायरेक्टली इसको बोला नहीं बोला, फिर गौर से सुने जरा। दैट मदर कंप्लेन टू मी दैट हर सन didn't take interest in my class, clear, and it irritated her. अब मैंने कोई रूल अप्लाई किया है इस पे नहीं, अब मैंने दिमाग में 2 ही चीजें रखी हैं सिंपल, स्पीकर कौन था, मदर, और लिसनर कौन था, मैं।
यानी अब विदाउट रूल, कोई रूल मुझे भी नहीं है, एंड देयर आर मैनी केसेस, चीज़ें में रखिएगा जहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होते। आप सिर्फ किस पे फोकस करते हो, कौन स्पीकर है, किस से बात कर रहा है, किस बारे में कर रहा है। क्लियर? ये पॉइंट कहीं लिख लीजिएगा जी। समटाइम रूल्स फेल, रूल्स फेल। क्यों? रूल्स के अकॉर्डिंगली लैंग्वेज नहीं बनाई गई, लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली रूल्स बनाए गए हैं। और बाज़ का लैंग्वेज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कोई रूल नहीं बन सकता, बस लैंग्वेज यूजर्स उसको सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे होते हैं, वी कॉपी इट। मैं फिर रिपीट करूं कि लैंग्वेज की कुछ सिचुएशंस में रूल नहीं बन सकता, तो आपने इसको डबल चेक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डबल चेक कर सकते हैं। पहले रूल के थ्रू करें, फिर अपनी सेंस अप्लाई करें उस पर कि लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन सेंस। और मैंने क्या कहा था, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं होती, सेंस ट्रांसलेट होती है। क्या मतलब? सेंस सेम होती है, सेंस ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस इज सेम। अब अगर यही बात मैं पश्तो में कहूं, इसी तरह कन्वर्ट होगी, अरबी में कहूं इसी तरह कन्वर्ट होगी, उर्दू में कहूं इसी तरह कन्वर्ट होगी, क्योंकि सेंस सेम है। अब देखिए मैं इसको उर्दू में बोलूं तो कैसे बोलूंगा जी, कि बच्चे की वालदा ने मुझसे कंप्लेंट की कि उनका बच्चा मेरी क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेता था, फिर और ये चीज़ उनको इरिटेट करती थी। अब ये मैंने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, नहीं कर दिया? अब मैंने उर्दू का कौन सा रोल पढ़ा था? कोई रूल नहीं है जी। अब क्लियर अप क्लियर जी, गॉट द पॉइंट। एक और एग्जांपल देख लें जी। यू डोंट बॉदर माय प्रॉब्लम्स जी। हु सेड जी? अली सेड टू देम, अली सेड टू देम। अब पहले अकॉर्डिंग टू रूल देखते हैं, फिर सेंस देख लें, या पहले अकॉर्डिंग टू सेंस देख लें जी। अली ने उनसे कहा कि यू डोंट बॉदर माय प्रॉब्लम। अब देखें कहने वाला कौन है? अली। सुनने वाले कौन है? देम। कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है कि ज्यादा लोग हैं, प्लूरल है, देम। तो मैं इनडायरेक्टली इसको क्या कहूंगा जी? अली टोल्ड देम दैट दे डिडंट बॉदर हिज प्रॉब्लम्स। अब मैंने कोई रूल अप्लाई किया यहां पे? नहीं। तो आप कहेंगे डायरेक्टली मैंने कैसे किया, और मुझे स्पोकन एक्सप्रेशन में यही चाहिए। स्पोकन में ऐसा नहीं हो सकता मैं अगले से बात कर रहा हूं, मैं इसको कहूं पहले भाई एक मिनट ठहरे जरा मैं रूल अप्लाई कर रहा हूं इस पर। ऐसा होता है? नहीं। तो सेंस आज क्लियर करनी है हमने कि मैंने दिमाग में क्या रखा है, स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। और बात पास्ट की है तो मैंने पास्ट को सारा कन्वर्ट। अब आगे देखें रूल के अकॉर्डिंगली जी। यू है सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू लिसनर होगा ना, तो लिसनर यहां पे कौन है? देम। तो यहां फिर क्या आ गया? दे। अब देखें केस सेम किया नहीं किया, क्योंकि यूं यहां सब्जेक्टिव केस है तो यहां भी क्या होना चाहिए? कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, यहां देम है तो देम को उठा के एज इट इज यहां ले आते हैं देम। ना ना ना, इसको देखेंगे, इसके अकॉर्डिंगली करेंगे, लेकिन केस यहां बैलेंस रखना है। अगर डायरेक्ट में केस सब्जेक्टिव केस है तो इनडायरेक्ट में भी क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। तो क्या हो जाएगा जी? दे। डोंट है तो क्या है जी? फिर वही चार्ट जरूरत पड़ेगा। डोंट हम कहां यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट को फिर सिंपल पास में करना तो क्या यूज हो जाता है? डिडंट। क्लियर? डिडंट बॉदर जी। अब क्या माय फर्स्ट पर्सन है? माय क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू क्या होता है? स्पीकर। अकॉर्डिंग टू स्पीकर। तो स्पीकर यहां पे कौन है जी? अली। अब गौर से सुनिएगा यहां पे जी कि मैं अली को उठा के यहां नहीं लाऊंगा, अली का प्रोनाउन लाऊंगा। अली का प्रोनाउन क्या बन गया? हिज प्रॉब्लम। ये वही चीज होगी नहीं जो होगी मैंने जो विदाउट रूल की थी। गॉट इट जी? दिस वाज व्हाट जी? सिंपल कन्वर्जन इन नरेशंस जी। नाउ नेक्स्ट जी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चंस। व्हाट आर इंपॉर्टेंट जी? क्वेश्चंस जी। क्वेश्चंस आर बेसिकली देयर ऑफ टू टाइप्स जी। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन की दो टाइप्स हैं जी। वन इज कॉल्ड WH क्वेश्चंस, द अदर वन इज कॉल्ड व्हाट जी? यस नो क्वेश्चंस। WH as a name denotes जी the questions beginning with what? W or H, but always be careful जी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताता हूँ वो। when, why, where, whose, whom, will। क्या will भी इस कैटेगरी में आएगा? नहीं। आप कहें जी W से शुरू हो रहा है, क्यों नहीं आएगा? बताता हूँ। have H से शुरू हो रहा है, क्या WH में आएगा? नहीं, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जी। वो क्या हैं? और हेल्पिंग वर्ब्स वालों को हम क्या कह देते हैं? यस नो क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हो यूजुअली डायरेक्ट एक्सप्रेशन में, उसको हम क्या कह देते हैं? यस नो क्वेश्चन जी। व्हाई यस नो क्वेश्चन जी? बिकॉज द आंसर कैन बी देयर ईदर यस और नो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं ये हैव यू डन योर टास्क, तो उसका आप जवाब दे सकते हैं यस और नो। लेकिन मैं आपसे पूछूं वेयर वर यू, तो आप कह सकते हैं यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Is that clear जी? In this case we can't say जी
यस और नो। साइड डिफरेंस है इनमें जी, वो क्या है? इन WH क्वेश्चंस ध्यान में रखिएगा, इट रिमेन्स सेम जी, इट रिमेन्स सेम। WH क्वेश्चन इनडायरेक्ट में भी सेम रहता है। अगर Y है तो इनडायरेक्ट में भी क्या रहेगा? Y। व्हेन है तो वहां क्या रहेगा? व्हेन। am I clear? हाउ है तो वहां क्या रहेगा? हाउ। क्लियर? इन यस नो क्वेश्चन क्लियर, इट चेंजेस इनटू इफ और वेदर। इट चेंजेस इनटू व्हाट? इफ और वेदर। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ये ध्यान में रखिएगा, एक मेन बेसिक फर्क है ये। अगर आपसे कोई पूछे जी कि भाई डायरेक्ट एक्सप्रेशन में और डायरेक्ट एक्सप्रेशन से इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में आते हुए क्वेश्चंस की कितनी सिंपल दो टाइप्स हैं, एक WH और दूसरे कौन से जो यस नो हैं। फ़र्क क्या है? WH में डायरेक्ट में भी WH रहता है, इनडायरेक्ट में भी WH रहता है। क्लियर? और लेकिन यस नो क्वेश्चन में वी यूज़ व्हाट जी? इफ और वेदर। एम आई क्लियर जी? ये बेसिक एक डिफरेंस है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पहले एग्जाम रखिएगा, वही चेंज इन वर्ब। होगा नहीं होगा, वो कभी भी नहीं भूलना। नरेशन की कोई भी टाइप है, चेंज इन वर्ब और चेंज इन प्रोनाउन उसी तरह हमेशा होगा। ये दो चीज़ें लाजमी चेंज करेंगे। वर्ब चेंज नहीं कर रहा, मैं प्रोनाउन चेंज नहीं कर रहा, इट कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, इट कैन लीड टू व्हाट? मिसअंडरस्टैंडिंग जी। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट जी, दैट क्वेश्चन टर्न्स इनटू व्हाट? स्टेटमेंट। क्वेश्चन टर्न्स इनटू व्हाट? स्टेटमेंट। व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस जी? मैं पहले उसकी सेंस समझा दूं, क्यों क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्यों बदलता है। फॉर एग्जांपल जी, जेंटलमैन, मैं इनसे पूछ रहा हूं जी, सपोज आई एम विस्परिंग वेयर हैव यू बीन। मैंने इनसे डायरेक्टली क्या पूछा? वेयर हैव यू बीन। अब कहाँ थे? बाद में आप इनसे पूछती हैं कि सर आपसे कान में क्या पूछ रहे थे। ये आगे उनको कह देते हैं वेयर हैव यू बीन, कि सर पूछ रहे थे आप कहाँ थी। वो आगे से बाद में उनसे वो पूछते हैं कि ये क्या बात चल रही थी, वो आगे से उनको कहते हैं वेयर हैव यू बीन। यानी पूछा मैंने किन के बारे में? इनके बारे में। मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी, वो भी समझेंगी कि मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं, मैं उनके बारे में, बात किन की हो रही थी? इनकी। क्लियर? यानी मैंने इनसे जो पूछा दैट वाज व्हाट जी? क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन आगे ट्रांसफर करेंगी? नो, स्टेटमेंट। या आगे अगर क्वेश्चन ही कर देती हैं तो वो ये समझेंगी कि शायद मैं उनके बारे में पूछ रहा था। गॉट माय पॉइंट? हालांकि मैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं इनके बारे में पूछ रहा था। दैट्स व्हाई जी क्वेश्चन इज टर्न्ड इनटू व्हाट? स्टेटमेंट। क्वेश्चन इज टर्न्ड इनटू व्हाट? स्टेटमेंट जी। गॉट माय पॉइंट? अब यहां ध्यान में रखिएगा जी कि ये नरेशंस की प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें, टॉकिंग अबाउट योर टेक्स्ट जी, एग्जामिनेशन जी। सर्टन पीपल आर्ग्यू विद मी कि ये जी सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में क्यों पढ़ा रहे होते हैं, या फोर्थ के बच्चे को क्यों पढ़ा रहे होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट द डायरेक्ट एक्सप्रेशन मोस्टली इन टेक्स्ट बुक्स डायरेक्ट एक्सप्रेशन आर देयर। एंड इन एग्जामिनेशंस बच्चे मार्क्स लूज करते हैं सिर्फ इस स्पेस पे कि वो डायरेक्ट एक्सप्रेशंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके नहीं लिखते। क्लियर? कायदे ने स्पीच में कहा होता है कि मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये डिमांड कर रहा हूं कि आप ये करें, आई एम डिमांडिंग फ्रॉम यू। बच्चा एग्जाम में आगे से फिर लिख देता है कायदे आज़म सेड दैट आई एम डिमांडिंग फ्रॉम यू, यानी वो एग्जामिनर से डिमांड कर रहा है आगे। यानी बच्चे ने कायदे आज़म को रिप्लेस कर दिया। कायदे आज़म के ऑडियंस कौन थे? स्टूडेंट्स। और अब बच्चे ने अपने ऑडियंस किसको बना लिया? एग्जामिनर को। ये बहुत बड़ा ह्यूज ब्लंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? ये सो कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट। शायर अपना कुछ कह रहा होता है कि आई एम सेइंग दिस, बच्चा भी आगे से कहता है पोएट सेज दैट आई एम सेइंग दिस। am I clear जी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर मैंने शुरू में स्टार्ट में स्पोकन एक्सप्रेशन में तो बता दिया कि इससे बहुत बड़ी बड़ी गलत फहमियां पैदा होती हैं अगर डायरेक्ट एक्सप्रेशन को हम इनडायरेक्ट में ना करें जी, या अगर मुझे ये ना आता हो। क्लियर? अब क्या क्वेश्चन और स्टेटमेंट में फर्क क्या होता है जी? वेरी सिंपल जी। इन क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट जी। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आता है? स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट आता है। और स्टेटमेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से मुराद फिर ध्यान में ले लीजिएगा वही स्पीकर, कोई डूअर, पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब जी। यानी क्वेश्चन में अगर क्या है? आर यू फीलिंग वेल, क्या हो जाएगा? आर यू। एम आई क्लियर? तो फिर इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? ही वॉज। या आसान अभी समझने के लिए कहूं तो क्वेश्चन आर यू है तो स्टेटमेंट क्या होती है? यू आर। गॉट इट जी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। यानी चेंज इन वर्ब तो होगा ही, चेंज इन प्रोनाउन होगा ही। तीसरा हमने क्या कहा? WH सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर यस नो है तो उसमें इफ वेदर आता है। फोर्थ वन क्या हो गया? क्वेश्चन टर्न्स इनटू व्हाट? स्टेटमेंट। क्वेश्चन टर्न्स इनटू व्हाट?
स्टेटमेंट। ये 4 पॉइंट नहीं भूलने जी। फिर तेज रिपीट कर देता हूँ कि नंबर 1 क्या, चेंज इन वर्ब लाजमी होगा, चेंज इन प्रोनाउन लाजमी होगा। तीसरा क्या, WH नहीं चेंज होगा, सेम रहता है। यस नो क्वेश्चन जो है उसमें इफ या वेदर आ जाता है। और चौथी इंपॉर्टेंट चेंज क्या है कि क्वेश्चन टर्न्स इनटू व्हाट, स्टेटमेंट जी। am I क्लियर जी? अब एग्जांपल्स देख लें जी दोनों की। पहले WH की देख लें जी। टीचर सेड टू स्टूडेंट जी, व्हाई हैव यू डन योर वर्क लेट, आपने काम देर से क्यों किया। अब देखें पहले बात क्या, यहाँ पे क्या आ गया, वाई आ गया। इसका मतलब ये WH क्वेश्चन है तो वाई रिमेन्स सेम, तो इनडायरेक्टली भी वाई का वाई रहेगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई, दैट नहीं आएगा इसमें जी, मैं क्या क्लियर, इसमें दैट नहीं आएगा। यानी वो फिर मैं कहूँ ट्रांजिशन डिवाइस यहाँ वाई इटसेल्फ खुद आ गई है, डबल करने की जरूरत नहीं है वाई जी। अब बाकी चेंजेस वही देखें जी। चेंज इन वर्ब होगा नहीं होगा, वर्ब क्या है यहाँ पे जी, हैव डन। वर्ब क्या है, कंप्लीट एक्शन क्या है, हेल्पिंग वर्ब मिला के कंप्लीट एक्शन, हैव डन। फिर चार्ट की जरूरत पड़ेगी कि हैव डन क्या होता है प्रेजेंट में, पास में इसमें हैव की जगह रिप्लेस हम कर देते हैं क्या, हैड। हैव डन है तो क्या बन जाएगा, हैड डन। चेंज इन प्रोनाउन जी, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू क्या होता है, लिसनर, अकॉर्डिंग टू लिसनर जी। कौन है, तो फिर क्या हो जाएगा जी, वाई ही हैड। वाई यहां मैं लिख के कर देता हूं, और से देखिएगा जी। टीचर ने जब पूछा तो क्या था यहां पे जी, यू। टीचर ने क्या पूछा, यू। अब गौर से देखिएगा यहां पे जी, यू। क्लियर, यू किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है, लिसनर के। पहला आसान याद रखने के लिए कह रहा हूं, पहला पहले के अकॉर्डिंगली, दूसरा दूसरे के अकॉर्डिंगली। पहला कौन होता है, आई वी, और इधर पहला कौन होता है, स्पीकर। उधर पहला है तो इधर भी क्या होगा, पहला। उधर दूसरा है तो इधर भी क्या होगा, दूसरा। देसी तरीका जो पाकिस्तान में बच्चों के लिए करना पड़ता है हमें। क्लियर, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट यानी स्पीकर के, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सेकंड, और सेकंड यहाँ पे कौन होता है, लिसनर। तो यहाँ लिसनर कौन है जी, स्टूडेंट। लिसनर कौन है, स्टूडेंट। अब देखें जी, मैं स्टूडेंट को उठा के यहाँ नहीं लेके जाऊंगा, स्टूडेंट का प्रोनाउन लेके जाऊंगा। स्टूडेंट एक है तो क्या हो जाएगा, ही। जनरली अननोन जेंडर हमेशा याद रखें मैस्कुलाइन होती है। अननोन जेंडर क्या होती है, अब यहाँ मुझे स्टूडेंट का नहीं पता ये मेल है फीमेल है, अगर नहीं पता तो मैं मैस्कुलाइन फर्ज करूंगा। अगर स्टूडेंट्स होता तो प्रोनाउन इसकी जगह क्या आ जाता, दे। क्या आ जाता, दे। तो यहाँ यू की जगह क्या आ गया जी, ही। यहाँ देख लें जी। और आखिरी जो हमने पॉइंट क्या कहा था, हमने क्वेश्चन टर्न्स इनटू व्हाट, स्टेटमेंट। वहां पे क्या यूज हुआ है, हैव यू। क्या यूज हुआ है, हैव यू। इनकी तरतीब बदलें, यू की जगह हमने कन्वर्ट कर दिया, क्या हो गया, ही। हैव की जगह क्या हो गया, हैड। अब तरतीब बदलें तो क्या हो जाएगा, ही हैड। व्हाई ही हैड डन हिज वर्क। गेटिंग अ पॉइंट। नेक्स्ट देखें जी एग्जांपल एक और, यस नो की जी। टीचर सेड टू स्टूडेंट जी, सेड टू स्टूडेंट व्हाट जी, हैव यू डन योर वर्क लेट। अब यहां फिर देखें WH से कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़ बार। अब ये भी H से शुरू हो रहा है। The question is beginning with what, H, but this H is not clear that WH question. This is helping verb. This is what, helping verb. और helping verb से जब भी हो तो वो yes no होता है। क्या मतलब, उसका आंसर yes या no में आ सकता है, yes या no में। अब उसी को एक मिनट के लिए प्रीवियस एग्जांपल देखें, उसका इसका आंसर yes या no में आ सकता था। Why have you done your work late, मैं कैसे कहूँ yes, आ सकता है, नहीं। इसका आंसर yes या no में नहीं, तो बस आसान था, वाई की जगह वाई रहेगा, वाई की जगह वाई। बाकी 3 चेंजेस होंगी, बाकी क्या होंगी, 3। कौन सी, चेंज इन वर्ब, चेंज इन प्रोनाउन, और क्वेश्चन टर्न्स इनटू व्हाट, स्टेटमेंट। क्वेश्चन टर्न्स इनटू व्हाट, स्टेटमेंट। रिटन एक्सप्रेशन में कहें तो क्वेश्चन में एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है, और स्टेटमेंट में क्या आता है, फुल स्टॉप जी। एंट्रेंस टेस्ट के MCQs में सम टाइम और कोई मिस्टेक नहीं होती। वो मिस्टेक क्या करेंगे, डायरेक्ट में भी आपको क्वेश्चन मार्क हो रहा होगा और इनडायरेक्ट में भी क्वेश्चन मार्क हो रहा होगा। सो बी केयरफुल जी रिगार्डिंग एग्जामिनेशन जी। एम आई क्लियर जी। लेकिन दूसरी एग्जांपल में देख लें, अब इसका आंसर अब मैं यस या नो में दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। हैव यू डन योर होमवर्क, यस, क्लियर, और नो। अब मैंने क्या कहा जी, जब भी यस नो तो उसमें क्या आ जाता है, ए फॉर वेदर, ए फॉर वेदर। यहाँ देख लें ए फॉर वेदर आ गया, नहीं आ गया, गॉट इट जी। बाकी फिर वही चेंजेस, हैव किस में बदल गया, हैड में। यू किस में बदल गया, ही में। और तरतीब बदली तो फिर क्या था, हैड ही था ना। तरतीब बदली, क्वेश्चन था तो हैड ही, स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, ही हैड, तो क्या हो जाएगा, वाई ही हैड डन हिज वर्क। एक और एग्जांपल देख लें जी।
स्पेसिफिकली रिगार्डिंग एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यहाँ देखें डजंट आया है, व्हाट इज इट, डजंट, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो यस नो है ना, WH तो नहीं है, क्या है ये, यस नो, यानी इफ और वेदर आ गया। अब डज नॉट किस में कन्वर्ट होगा जी, डिड नॉट में। डज नॉट किस में कन्वर्ट होगा, डिड नॉट में। इसको गौर से देखिएगा ज़रा, लेकिन इससे अगली एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बहुत। डज नॉट किस में बदला, डिड नॉट में, लेकिन क्वेश्चन टर्न्स इनटू व्हाट जी, स्टेटमेंट। प्रोनाउन देखें जी, ही थर्ड पर्सन था, कोई चेंज किया मैंने नहीं, ही का ही रहेगा, ही का थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं हुआ, ही का ही रहा। अगर फर्स्ट पर्सन होता चेंज करता, सेकंड पर्सन होता चेंज करता, क्योंकि स्पीकर और लिसनर के अकॉर्डिंगली चेंजेस आते हैं। लेकिन यहां पे देख लें जी, डज नॉट किस में बदल गया जी, डिड नॉट में। डिडंट ही करूंगा गलत हो जाएगा, ही डिडंट, यानी वही वाला रूल, क्वेश्चन टर्न्स इनटू स्टेटमेंट जी। ये तो आसान थी एग्जांपल। अब जरा इसी में देखें, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ले आए जी। डिडंट ही डू हिज वर्क, अब और से देख रहे हैं इसको जी। डिडंट से मुझे क्या पता चल रहा है, सिंपल पास्ट, मैंने कहा फिर वही चार्ट जरूरत पड़ेगा। सिंपल क्या है, पास्ट है, यानी इसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है। किस में लेके जाना है, परफेक्ट में। अब डिडंट की जगह क्या आ जाएगा जी, हैड, और ये कौन सा है, यस नो क्वेश्चन है, तो फिर इफ ही हैड नॉट डन हिज वर्क। गॉट माय पॉइंट जी। नेक्स्ट टाइप जी, am I clear up to here जी? Yes sir. नेक्स्ट टाइप जी, इम्पेरेटिव्स जी। नेक्स्ट इज व्हाट, इम्पेरेटिव्स। अब यहाँ मोस्टली यू पीपल कंफ्यूज जी, इम्पेरेटिव ऑफ एक्टिव पैसिव विद इम्पेरेटिव ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं शॉर्टली उसका रिकैप दे दूँ कि उसको यहाँ मिक्सअप नहीं करना आपने। एक्टिव पैसिव इम्पेरेटिव याद रखिएगा, हमने क्या कहा था कि एक्टिव सिचुएशन में इम्पेरेटिव जब भी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डोंट और नेवर ये यूज़ करते थे ना, और वहाँ पे उसका पैसिव करने के लिए क्या यूज़ करते थे, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। ये अलग रखना है, इसको इसके साथ मिक्सअप नहीं करना। यहाँ डायरेक्ट में अब क्या हो रहा है, इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव हमने क्या कहा था कि व्हेन यू आस्क समबडी टू डू समथिंग, उसमें दो डिविजन्स कर ली हमने, एक सिंपल इम्पेरेटिव्स और एक लेट वाले इम्पेरेटिव्स। कौन से इम्पेरेटिव्स, लेट वाले। लेट को वैसी है, ये कॉजेटिव है, कॉजेटिव वर्ब भी कहते हैं इसको, लेकिन नरेशंस में इसकी इंपॉर्टेंस है जी। पहले ज़रा सिंपल इम्पेरेटिव्स की एग्जांपल देख लें जी। ब्रिंग द बुक, वो आस्क्ड जी, द टीचर सेड टू मी ब्रिंग द बुक, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई नहीं आ गई, क्लियर। अब सपोज सम टाइम यहाँ होता है प्लीज ब्रिंग द बुक, लेकिन सेंटेंस शुरू किस से हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ओपन द डोर, ब्रिंग द बुक, ब्रिंग वाटर, गेट मी टी। अब सिंपल का ध्यान में रखिएगा जी, आसान सा रूल है कि उसमें क्या है कि यू जस्ट ऐड टू विद इट। सिंपल इंपेरेटिव जब भी आए तो क्या ऐड कर देंगे, पॉजिटिव है तो टू, नेगेटिव है तो, अब इसको देखें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिख लेता हूं मैं। डायरेक्ट में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म और डोंट और नेवर। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा जी, टू और नॉट टू और नेवर टू। क्या हो जाएगा, नेवर टू। सिंपल जब भी हो। अब तरीके दर्जनों हो सकते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट बात, जहां से मैंने बात शुरू की थी, मैंने क्या कहा था, ग्रामेरियंस के कॉन्फ्लिक्ट्स लैंग्वेज में प्रॉब्लम ले आते हैं बाज़ औक़ात, या ग्रामेरियंस के गिवन रूल्स प्रॉब्लम ले आते हैं बाज़ औक़ात। इशू क्या है जी, ग्रामेरियंस मोस्टली गो फॉर व्हाट जी, आइडियल स्टेट ऑफ समथिंग, दैट लैंग्वेज शुड बी लाइक दिस। और मेरा पॉइंट क्या है जी कि एज इट इज़ लैंग्वेज शुड बी फॉलोड एज इट इज़, जैसी है उसको वैसे फॉलो किया जाए। अब आइडियल के चक्कर में किसी वक्त कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ आइडियल फिट नहीं हो रहा होता। आइडियल से मुराद मेरा कोई ग्रामर का रूल, मैंने ग्रामर का एक रूल दे दिया, हर वक्त उस पर फिट नहीं हो रहा होता। हमने फिक्सिटी रटे मार लिए जी, he suggested that, he advised that, he requested that, he flan that, he flan that, flan that, डिफरेंट फॉर्म्स आप ले आए इम्पेरेटिव्स की, क्लियर। अब वो आइडियल रूल तो नहीं है ना, आइडियल लैंग्वेज है ना। और लैंग्वेज क्या है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स ऑफ के बाद कम्युनिकेट हो रही है नहीं हो रही। यहाँ से मैं कहूँ जनरली आपको 50 रूल मिलेंगे, मैंने तो एक आसान एक कह दिया कि सिंपल टू कर दें, आप क्या कर दें, टू कर दें। किसी वक्त कोई कह रहा होगा शुड कर दें, जिस तरह यहाँ पे है ना, ब्रिंग द बुक, द स्टूडेंट शुड ब्रिंग द बुक,
ought to bring the book, might bring the book, किसी बुक में क्या पढ़ेंगे, किसी बुक में क्या पढ़ेंगे, मैं उनको नेगेट नहीं कर रहा, मैं उनको नेगेट नहीं कर रहा. इट डिपेंड्स अपॉन द सेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द, अगर सजेस्टिव मोड है तो क्या हो जाएगा, यू शुड ब्रिंग द बुक, क्या हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, अगर यहाँ क्या है, सेड टू मी है ना, मुझे कह रहे हैं ना, तो आई शुड ब्रिंग द बुक. मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना पॉइंट, मैंने यहाँ तो जनरल एक ही कह दिया कि उसको किस में कन्वर्ट कर दें, टू में, किस में कन्वर्ट कर दें, टू में. लेकिन इम्पेरेटिव में सम टाइम ध्यान में रखिएगा, अगर आप सजेस्टिव मोड लाना चाह रहे हैं तो कोई पाबंदी नहीं है. लैंग्वेज इज देयर, अ टूल इन योर हैंड, यू आर द मास्टर ऑफ लैंग्वेज, आप यूज़ कर रहे हैं. मैं सजेस्टेड लाना चाह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइज मी दैट आई शुड ब्रिंग द बुक. अगर कंपल्शन किया तो क्या हो जाएगा, आई मस्ट ब्रिंग द बुक. अगर मॉरल ऑब्लिगेशन है तो आई ऑट टू ब्रिंग द बुक. इज दैट क्लियर जी. इसमें कोई पाबंदी ऐसी नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जहाँ बच्चों को फिक्स कर दिया गया कि नहीं जी ये हो तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ये फिक्स हो तो इसमें कन्वर्ट करना है. सेंस प्रिवेल्स, सेंस प्रिवेल्स, वहाँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप देखेंगे. अगर आप सजेशन है तो इसको ब्रिंग को टू ब्रिंग ना करें, बेशक शुड ब्रिंग कर दें, मस्ट ब्रिंग कर दें, ऑट टू ब्रिंग कर दें. इज दैट क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया जी. यहां देख लें फिर जी क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग द बुक. दूसरा देखें जी, नेगेटिव है, डोंट ब्रिंग द बुक, नेगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा, नॉट टू ब्रिंग द बुक. और फिर वही रिपीट करके कह रहा हूं कि अगर आप सजेस्टिव मोड लाना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, शुडंट ब्रिंग द बुक. कंपल्शन सेंस ला रहे हैं तो मस्ट नॉट ब्रिंग द बुक. मॉरल ऑब्लिगेशन, ऑट नॉट टू ब्रिंग द बुक. ऑर्डरली फॉर्म है तो टू ब्रिंग. इज दैट क्लियर. बट इट डिपेंड्स जी दैट हु इज सेइंग टू होम, विद व्हाट सेंस, विद व्हाट सेंस. अगर स्पीकर कहने वाला किसी को ऑर्डर कर रहा है तो वो सेंस प्रिवेल्स, सजेशन दे रहा है तो सेंस प्रिवेल्स, कंपल्शन कर रहा है तो सेंस प्रिवेल्स, मॉरल ऑब्लिगेशन कर रहा है तो सेंस प्रिवेल्स. ये किस पे डिपेंड करता है, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है. इसी वजह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहां फिक्स कर दिया था बच्चों को कि क्या हो गया जी, टीचर सेड टू मी. तो मुझे कैसे पता भाई मैंने इसको टीचर एडवाइज मी है या टीचर ऑर्डर्ड मी है या टीचर सजेस्टेड मी है. एम आई क्लियर. ये कुरानिक वर्ड्स नहीं या होली बाइबल नहीं है, ये सेंस प्रिवेल्स. अगर मुझे यहाँ पे सेंस लगी तो मैं इनडायरेक्ट में क्या कह दूंगा, टीचर सजेस्टेड, टीचर एडवाइज्ड, टीचर सिंपली आस्क्ड, टीचर ऑर्डर्ड. इट डिपेंड्स. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम ना, कोई चेंज ना भी हो, अगर फॉर एग्जांपल तो टीचर ने कहा वो ऑर्डरली फॉर्म में कहा और मुझे नहीं पता उस बात का, मैं इनडायरेक्टली उसको सजेस्टिव मोड में लेना चाह रहा हूँ तो कोई कुरान के हर्फ नहीं है, कोई तबाही नहीं आ जाएगी. द रियल थिंग इज कम्युनिकेशन, द रियल थिंग इज कम्युनिकेशन. कि बात कम्युनिकेट होगी जी, टीचर आस्क्ड मी टू ब्रिंग द बुक या टीचर सजेस्टेड मी दैट आई शुड ब्रिंग द बुक, ले द टीचर एडवाइज मी, ले द टीचर मेड इट कंपल्सरी फॉर मी. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन जी. ये कौन सा हो गया जी, इम्पेरेटिव्स जी, सिंपल. इम्पेरेटिव्स सिंपल. अब आ जाइए जरा इम्पेरेटिव्स विद लेट. इम्पेरेटिव्स विद लेट जी, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने जी. एक लेट सजेस्टिव, यहां फर्क पड़ेगा, एंड दूसरा लेट कौन सा है, नॉन सजेस्टिव. इफ लेट इज सजेस्टिव जी, इट इज टर्न इनटू व्हाट जी, शुड. इफ लेट इज नॉन सजेस्टिव, इट रिमेन्स व्हाट जी, टू लेट. वही इंपेरेटिव वाला देख लें, जहां पे एग्जांपल्स देख लें जी. लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी. व्हाट डू यू थिंक जी, इट इज सजेस्टिव और नॉन सजेस्टिव जी. नॉन सजेस्टिव ये जनरली है ना, नॉन सजेस्टिव मीन्स जनरली एक बात की जा रही है, आसान जुबान में सिंपली कहा जा रहा है जी. तो क्या हो जाएगा, शी सेड टू मी, तो क्या शी आस्क्ड मी, फिर ये शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर स्टडी, टू लेट हर स्टडी जी. रिगार्डिंग लेट सजेस्टिव एंड नॉन सजेस्टिव जी, दैट हियर इज एन एग्जांपल whether it is suggestive or non suggestive. देखिएगा पहले जी, let us go for a walk. अब नाउ जी हमने डिफाइन करना है कि ये सजेस्टिव है या नॉन सजेस्टिव है. यानी नॉन सजेस्टिव से मुराद क्या, मैं इसमें को कह सकता हूँ ये कोई हुक्म दे रहा है किसी को, हुक्मिया जुमला है कोई, फिर या कोई इसमें कोई कंपल्शन, मॉरल ऑब्लिगेशन, कोई ऐसी सेंस है, सजेशन है ना. गॉट इट शी. सो हियर वी कैन गो फॉर व्हाट शी, लेट अस गो फॉर अ वॉक.
तो देन आई यूज व्हाट, दे शुड गो फॉर अ वॉक, दे शुड गो फॉर अ वॉक। यानी यहाँ पे टोन आपको सेंस प्रिवेल करे सजेशन की, तो देन वील कन्वर्ट दैट लेट इनटू व्हाट जी, शुड। लेकिन अगर मैं इसको टू लेट अस गो फॉर अ वॉक भी कर दूं तो कोई हर्ज नहीं है, जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। जो मैं स्टार्ट में मैंने बात की थी, क्योंकि ऐसा ग्रामर का रूल या ऐसी फिक्सिटी ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें अगर मैं कहूँ जी लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो फिर क्या हो जाएगा, टू लेट देम। अगर मैं इसको नॉन सजेस्टिव मानूं तो क्या बन जाएगा, लेट अस है ना, तो प्रोनाउन किस में चेंज हो गया, लेट देम, टू लेट देम गो फॉर अ वॉक। तो क्या अगर मैं इसको टू लेट देम, क्या दे शुड गो फॉर अ वॉक भी अगर कर दूं तो कोई हर्ज है इसमें, नॉट एट ऑल। यानी मैं इस फिक्सिटी के अगेंस्ट हूं। द रियल सेंस इज टू कम्युनिकेट ना, क्लियर, कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं। उस बंदे ने सजेशन क्या दी कि दे लेट अस गो फॉर अ वॉक, और मैं भी क्या कन्वे, उसने मुझे कहा जी लेट अस गो फॉर अ वॉक, और मैं आपको आगे से बता रहा हूं कि दैट ही आस्क्ड मी टू लेट देम गो फॉर अ वॉक, टू लेट देम गो फॉर अ वॉक, या ही सजेस्टेड मी दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। दोनों ठीक हैं या नहीं है? यानी डिवीजन हम रखते हैं नॉर्मली, लेकिन डिवीजन्स का ये मतलब नहीं कि ये कुरानिक वर्ड्स हो गए जी मैं एग्जैक्टली फॉलो करूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, और शुड आई रिपीट इट जी? नेक्स्ट सी, प्रेकर्स जी, दुआइया, ये जिसमें आप किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, कोई और डिज़ायर है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टेटिव जी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑप्टेटिव जी। अब वन बाय वन देखते जाएं। पहली फर्स्ट वन ये डिज़ायर जी, एग्जांपल क्या है, ओ दैट, ये भी यूज़ होता है, या वुड दैट आई वर अ बर्ड, ओ दैट आई वर अ बर्ड। ऑलवेज रिमेंबर जी, आई के साथ वॉज आता है, आई के साथ क्या आता है, वॉज। जब भी ये वर्ड यूज हो रहा हो काश की सेंस में आता है, ये किस सेंस में आता है, काश की सेंस में। क्या हो जाएगा जी, ही विश दैट ही वर अ बर्ड, ही वर अ बर्ड। अब यहां इंपॉर्टेंट एक बात जी, कि हमने क्या कहा था कि अगर पीछे पास्ट हो तो आगे भी क्या होता है, आगे हर चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, पास्ट में। और अगर ऑलरेडी पास्ट हो तो किस में कन्वर्ट होती है, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन क्या यहां मैं उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, नहीं। अब अगली बात, कर भी दूं तो कोई हर्ज नहीं है। ही विश दैट ही हैड बीन अ बर्ड, ही विश दैट ही हैड बीन अ बर्ड, ये भी ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन चूंकि लैंग्वेज में अब वो बात आई कि लैंग्वेज यूजर्स, नेटिव स्पीकर्स, जब भी काश की सेंस देना चाहें तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वो वर। तो बेहतर ये है कि आप यहां क्या यूज करो, वर। मैं फिर रिपीट कर दूं इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, कि दैट आई वर अ बर्ड, अकॉर्डिंग टू रूल अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन अ बर्ड, ही हैड बीन अ, होना क्या चाहिए, जो ऑलरेडी पास्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। थैंक यू बेटा, पास्ट परफेक्ट में कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। क्यों नहीं किया मैंने यहां पे, जो मैं पॉइंट इस्टेब्लिश कर रहा हूं स्टार्ट से, कि भाई ग्रामर के लिए लैंग्वेज नहीं बनी, लैंग्वेज के लिए ग्रामर बनी है। कि चूंकि नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो जब भी काश की सेंस देना चाहें, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, वो क्या यूज करते हैं, वर यूज करते हैं। तो आप उसको वर ही रहने दें, ताकि आपका जो लिसनर है वो फौरन समझ जाएगा आप काश की सेंस देना चाह रहे हो। गॉट द पॉइंट जी? नेक्स्ट जी, प्रे की देखें जी, मे यू गेट गुड मार्क्स जी, मे यू गेट गुड मार्क्स। पर यहाँ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट समझिएगा, जो लास्ट हमने स्ट्रक्चर में भी कहा था, यू मे गेट गुड मार्क्स। अब ये दुआ नहीं है, शायद आप अच्छे नंबर लें, वो भी माइट में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, उसमें सब्जेक्ट क्या आता है, पहले। यहाँ पे मे पहले आ रहा है, मॉडल पहले आ रहा है, या मॉडल ऑक्सिलरी पहले आ रहा है। मे यू दुआइया जुमला है, तो किस में कन्वर्ट होगा जी, माइट में। लेकिन इनडायरेक्ट में पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा। मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, एग्जांपल ये मदर सेड टू सन जी, मे यू गेट गुड मार्क्स। मिस्टेक क्या करते हैं वो एग्जामिनेशंस में, कि मदर प्रेड फॉर सन दैट, इसमें दैट आएगा, माइट ही गेट गुड मार्क्स, ये गलत हो जाएगा जी। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा वो, ही माइट गेट गुड मार्क्स। अब आप पूछ सकते थे कि सर यहां ही माइट शायद के लिए आ रहा है, पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, या दुआ के लिए आ रहा है, कैसे पता चलेगा? मैं फिर कह रहा हूं कॉन्टेक्स्ट से। किससे पता चलेगा? कि पीछे कॉन्टेक्स्ट आपके पास आ गया कि मदर
prayed. And always remember, language is never without a context. Language is never without a context. इसी वजह से ग्रामर के थ्रू लैंग्वेज डेवलप करने को मना किया गया है। क्यों? ग्रामर में एक सिंगल एंटिटी, सिंगल, हम जितने भी अभी तक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, हमने किसी एग्जाम्पल में भी कोई कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीन पे? नहीं। वी आर जस्ट गोइंग फॉर व्हाट जी? इंडिविजुअल सिंगल एंटिटी, सिंगल एग्जाम्पल्स, जिसका हमें बैकग्राउंड ही नहीं पता, उसका स्याको सबाक आगे पीछे क्या। और लैंग्वेज में ऐसा कभी भी नहीं होता। और लैंग्वेज का मतलब ही क्या होता है? कम्युनिकेशन। कैन कम्युनिकेशन बी देयर विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट? सी नहीं। दूसरी देखें जी, कर्स की जी, मे यू गो टू हेल, या सिंपली गो टू हेल। मैं यहाँ मे जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यूजुअली स्पोकन एक्सप्रेशन है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन सिंपल कह देते हैं गो टू हेल, यानी वो होता कंप्लीट क्या होता है? वो जो हम नॉर्मली बोलते हैं गेट वेल सून, कंप्लीट क्या होता है? मे यू गेट वेल सून। गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। क्लियर? तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा जी? यू माइट गो टू हेल, यानी वही चेंज इन प्रोनाउन क्या हो गया? यू से क्या हो गया? ही। मे से क्या हो गया? माइट। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी जी, सडन इमोशंस, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस, सडन एक्सप्रेशंस जी। एक्सक्लेमेटरी में पहले देख लें जी WH एक्सक्लेमेटरी। दो टाइप्स में इनको डिवाइड कर रहा हूँ, खासतौर पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए। बोर्ड में, NMD कैट में, ईटा में, एंट्रेंस टेस्ट में MCQ आ रहे होते हैं, तो बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। तो पहले आप टाइप कौन सी कर लें? WH जी, जिसमें देख लें व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग फॉर एग्जांपल जी, लेकिन साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा रिटन एक्सप्रेशन। और स्पोकन एक्सप्रेशन होगा तो इट द टोन डिनोट्स दैट इट इज एक्सक्लेमेशन जी। तो क्या हो जाएगा जी? पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल, पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखें जी कि यहाँ डायरेक्ट एक्सप्रेशन में कहीं पे भी कोई आपके पास वर्ब था? नहीं था। तो मैंने सपोज कर दिया वो करंट सिचुएशन की बात हो रही थी। जब मैं अब बता रहा हूँ तो मेरे लिए वो क्या बन गई? पास्ट। तो इसलिए मैं उसकी जगह क्या ले आया? वॉज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ मोस्टली डायरेक्ट में AMR या कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट में हम वॉज ले आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? यानी जब भी एक्सक्लेमेशंस हो जाएंगी और उसमें WH हो तो WH इनडायरेक्ट में जाके ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन में WH मेंटेन रहता है। ये दो कंफ्यूज मिक्सअप कर देते हैं बच्चे। क्वेश्चन में भी WH क्वेश्चन आए थे नहीं आए थे? अगर डायरेक्ट में WH है तो इनडायरेक्ट में भी WH, वाई है तो इनडायरेक्ट में भी क्या रहता है? वाई। वहाँ पे व्हाट है तो इनडायरेक्ट में भी क्या रहता है? व्हाट। लेकिन एक्सक्लेमेटरी में WH क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ध्यान में रखिएगा ये। यहाँ ऊपर क्या था? व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज व्हाट? एक्सक्लेमेशन। तो अब क्या इनडायरेक्ट में वो व्हाट मेंटेन रहा है? नहीं। am I clear? पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यानी स्ट्रेस देना है तो उसके लिए मैंने एक ऐड कर दिया लफ्ज़, कौन सा? वेरी। फर्क समझ में आ गया जी कि क्वेश्चंस में WH डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में मेंटेन रहता है। एक्सक्लेमेटरी में वो मेंटेन नहीं रहता, इनडायरेक्ट में ख़त्म हो जाता है। अगली दूसरी एग्जांपल देख लें इसकी जी, हाउ फूल ही इज़। अब यहाँ फिर देखें हाउ आया नहीं आया, बट इज़ दिस हाउ फॉर क्वेश्चन। अब आप कहें जी स्पोकन एक्सप्रेशन में टोन से पता चलेगा जी। स्पोकन एक्सप्रेशन में टोन से कि हाउ क्वेश्चन के लिए आ रहा है या हाउ एक्सक्लेमेशन के लिए आ रहा है, एक बात। दूसरी बात प्लेसमेंट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। am I clear? कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे? अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नोट कर रहे हैं, इज कहाँ पे आ रहा है? एंड पे। तो मुझे पता चल गया ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ किसी चीज़ पे। क्या कर रहा हूँ? स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट में देखें हाउ रहा है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज वेरी फूल। वहाँ स्ट्रेस देने के लिए आपने क्या यूज़ किया? हाउ। यहाँ स्ट्रेस देने के लिए आपने उसकी जगह क्या लिया है? वेरी। ये फ़र्क ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिपीट करके बार बार कह रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव्स में WH मेंटेन रहता है इनडायरेक्ट में, और एक्सक्लेमेटरी में WH इनडायरेक्ट में मेंटेन नहीं रहता, उसकी जगह यूजुअली वेरी ले आते हैं। ये तो कौन से थे जी? WH ही। अब कुछ सिंपल एक्सक्लेमेटरी होते हैं जिसमें WH नहीं होता, हुर्रा, एलास। फॉर एग्जाम्पल जी आई लॉस्ट, आई लॉस्ट। तो क्या हो जाएगा जी? लॉस्ट पास है ना, तो पास्ट का पास क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ही हैड लॉस्ट, पीछे वो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। या मैं फिर वो कहूँ दैट सर्टेन एक्सप्रेशंस जी कि मैं वो रटा मारूँ एग्जैक्ट की, इट डिपेंड्स अपॉन द टोन। अगर खुशी वाला है तो एक्सक्लेम विद प्लेजर, हैरानगी अमेजमेंट, दुख सॉरो। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट, टोन ऑफ दैट, सेंस ऑफ दैट। फिर एक और जी टाइप, मोस्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें क्या आ जाए जी? डबल आ जाए।
या तरतीब चेंज हो जाए। जब एग्जांपल दूंगा क्लियर हो जाएगा कि यानी ये डिसऑर्डरली या डबल्स क्या हैं। एग्जांपल देख लें ज़रा जी। विल यू डू माई वर्क एंड आई सेड यस। किसी ने मुझसे क्या कहा, ही सेड विल यू डू माई वर्क। अब देखें एक क्वेश्चन आया नहीं आया, उसके बीच में फिर देखें क्या आ गया, एंड आई सेड। अब देख लें यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच फिर आगे नहीं आ गई, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फिर रिपोर्टिंग आगे नहीं आ गई, इसके अंदर ही कौन सी, आई सेड। गॉट इट शी, ना लोग दिस सी। अब क्या वैल्यू है, क्या WH क्वेश्चन है, यस नो है, यस नो। गॉट इट। क्यों, इसका आंसर यस से नो में हो सकता है एक बात, और दूसरी निशानी क्या बताई थी, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या मॉडल है, जो भी है, ऑक्सिलरी है, जो भी है, यानी रोल हेल्पिंग वर्ब का प्ले कर रहा है। तो फिर उसकी जगह मैं क्या ले आता हूँ, इफ या वेदर। अब इफ या वेदर का बच्चे पूछ रहे थे, नाउ एट द मोमेंट जी कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है जी। डिफरेंट ग्रामेरियंस कुछ बाउंड्स रखते हैं कि यहाँ पे इफ यूज़ करूँ, यहाँ वेदर यूज़ करूँ। मॉडर्न इंग्लिश में नाउ मोस्टली वी यूज़ इफ जी। और फिर दूसरी एक बात में रखिएगा, इफ़ कंडीशनल्स में भी आएगा आगे स्ट्रक्चर में, वहाँ वो इफ़ और है। यहाँ इफ़ या वेदर किस लिए आ रहा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, याद रखना है, यहाँ पॉइंट ध्यान में रख लेंगे। जब हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी इफ़ आता है। और अब यहाँ पे किस में आया था, क्वेश्चंस में। कौन से क्वेश्चंस में, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में, इफ़ या वेदर जो मर्जी यूज़ करें जी आप। अब क्या हो जाएगा जी, विल यू डू है ना, तो इनडायरेक्ट में क्या क्वेश्चन किस में बदल जाता है, स्टेटमेंट में। पोजीशन बदलेगी नहीं बदलेगी, तो क्या हो जाएगा, आई वुड डू जी, यानी विल किस में कन्वर्ट हो गया, वुड में। विल किस में कन्वर्ट हो गया, वुड में। वही चेंज इन वर्ब जी, हिज वर्ब। एंड आई सेड, क्लियर, एंड आई टोल्ड। अगर सेड को सेड भी रखें कोई हर्ज नहीं है, कुरान के हर्फ नहीं है। सेड आया तो टोल्ड में बदलेंगे, फलां आया तो सेंस प्रिवेल। अब आस्क समटाइम पूछने के लिए भी होता है, आस्क सेम की मीनिंग में होता है, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ आज से मुराद क्वेश्चन नहीं होता समटाइम, इसका मतलब क्या होता है, ही टोल्ड मी या ही सेड टू मी। क्लियर जी, क्या हो जाएगा, आई वुड। अब मैंने यहाँ क्या कहा है, यस, क्या बोला है, यस। अब आप कहेंगे यस का इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा। सिंपली मैं अगर यहाँ पे ये कह दूँ ना कि आई सेड यस, ये भी ठीक है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे क्या कह दूँ, आई सेड यस, ये भी ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्पोकन एक्सप्रेशन में मैं बोल भी दूँ कोई हर्ज नहीं है कि मैं क्या कहूँ, इफ आई वुड डू हिज वर्क, इफ आई वुड डू हिज वर्क एंड आई सेड यस। स्पोकन एक्सप्रेशन में ये ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में यस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो वही वाला मैं हेल्पिंग वर्ब रिपीट कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। एंड आई सेड आई वुड, या पूरा अगर कहें तो आई वुड डू, आई वुड डू। एम आई क्लियर जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी, सर्टन चेंजेस जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन से इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में हो रही होती हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आ रही हैं जी। जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो जितनी भी स्लाइड्स हैं इनकी वो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर जी।